जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो सीएचएसएल का आंसर किया आ चुका है और बच्चों के अंदर में जो है वो एकदम काफ़ी उत्साह भी है, थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, थोड़ी सी खुशियाँ भी हैं। जिनके नंबर थोड़े आए हैं मेरे भाई अच्छे, वो थोड़ा ज़्यादा खुश हैं। और जिनके अभी जो है थोड़ा बॉर्डर पर हैं, वो ये सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, क्या होगा नहीं होगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है। चर्चा इसी बात को लेकर के है। ठीक है, तो नर्वसनेस आप लोग का जाहिर है मेरे भाई। जब पेपर आप लोग देते हैं, जब मार्क्स आता है, तो इसमें कॉमन सेंस की बात होती है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार क्या पता होगा नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी कुछ टाइम में सेफ स्कोर बता दूंगा एक दो दिनों के अंदर में कि यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है और कौन से लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके पहले आप लोगों के आंसर की का जो कंपाइलेशन है वो मैं मेरे भाई टेलीग्राम पर अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आधे घंटे के अंदर में आपको हमारे टेलीग्राम पर पूरा कंपाइलेशन देखने को मिल जाएगा। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, सारे शिफ्ट के पेपर हमारे पास में आ गए हैं और हम लोग उसे कंपाइल कर रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए। एक बच्चे कह रहे हैं सर सीएचएसएल में 50 में 50 आया। थैंक यू सर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो आगे की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो। और जिनके नहीं आए हैं तो वो दिल छोटा मत करो। अभी पास में सीजल की परीक्षा है, उसमें काफ़ी मेहनत करनी है आप लोगों को। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो 51 दिन 51 मैराथन के आज 11वीं क्लास है। सच बताऊं तो तबीयत बहुत ख़राब थी यार। 2 क्लास आज मेरी एप्लीकेशन पर नहीं हुई है। ठीक है, बच्चे काफ़ी नाराज़ होंगे वहाँ वाले कि सर आपने एप्लीकेशन पर तो क्लास लिया नहीं, आप यूट्यूब पर लाइव आ गए। भाई सच बताऊँ तब से सोया हुआ था, अभी जा कर के दवा खा के थोड़ी सी सही तबीयत मेरी हुई है, तो मैं अभी यूट्यूब पर लाइव आ पाया हूँ। पता नहीं यार, आज अजीब सा ही हो रहा है पूरा, मन ही नहीं लग रहा, मतलब पूरा बॉडी बॉडी पेन पता नहीं हो रहा है। बट ठीक है, अभी सही है, अभी आराम से क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा मेरे भाई 60 डेज वर्सेस 1 पोस्ट। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 60 दिनों में एक पोस्ट आपको मिलेगी। 60 दिन अब आपके बाकी रह गए और लड़ाई और जद्दोजहद जो है वो आपकी एक नौकरी को लेकर है, एक पोस्ट को लेकर है। ठीक है, और ये अपने आप में मेरे भाई बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा था कि जिस दिन ये 60 दिन हो जाएगा उसके अगले दिन सुबह 9 बजे एक बड़ी प्यारी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो कल सुबह 9 बजे एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी की एक वीडियो आने वाली है। कमिटमेंट है मेरी, कल सुबह 9 बजे एक वीडियो मिलेगी आपको। तो मिलेगी, कहाँ मिलेगी कैसे मिलेगी ये मेरे टेलीग्राम से आपको पता चलेगा। तो जो मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाय आदित्य रंजन करके, आप उसको जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। अब ये मेरे भाई सेशन प्लान है हमारा। जो क्लासेस हमने करा दी हैं उसका पूरा ब्यौरा और पूरा डिटेल मैंने 10 दिनों का ये दिया हुआ है। आज 11वां दिन है जिसमें हम लोग डिस्काउंट करने जा रहे हैं और उसके बाद में ये हमारा पूरा आगे का नेक्स्ट टॉपिक का प्लानर है आपके साथ में। ये समझ लीजिए कि आपको पूरा मुझे तैयार करना है बहुत ही बेहतर लेवल से, बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि इस बार के पेपर में पूरे के पूरे नंबर आप लोगों के आए। अब रही बात मेरे भाई फॉर्मूला बुक की, तो मैंने कहा था ना 20 तारीख और 21 तारीख को एक ज़बरदस्त सेल आने वाला है, बहुत ही प्यारा, और ऐसा जो 2024 का सबसे बड़ा सेल होगा। तो इसीलिए सुबह 9 बजे 20 तारीख को मेरे भाई इंतज़ार करें, कुछ ही घंटों के लिए सेल होगा आपका। ठीक है, जितना हमारा लॉट है उतना अगर निकल गया तो सेल बंद हो जाएगा जल्दी ही, इसीलिए मेरे भाई इंतज़ार करिएगा उस दिन का। आइए चलिए हम अपने टॉपिक की शुभारंभ करते हैं और एक बार आपसे सिंपल सा एक ही सवाल पूछते हैं, हाउस द जोश। कैसा है मेरे भाई आप लोग का जोश? रेस्ट कर लूँ? ठीक हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कैसा है आप लोगों का जोश ये बता दो। हाउस द जोश बताइए। बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है मेरे भाई। चलिए, बहुत शानदार। आइए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और समझते हैं आज का जो टॉपिक का नाम है वो है मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट। और क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। डिस्काउंट का मतलब होता है मेरे भाई बट्टा। जब भी कहीं पर किसी भी वस्तु की कीमत की कम कराने की बात की जाती है तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे आप मेरे भाई सब्जी खरीदने जाते हो और सब्जी वाले से धनिया या जो मिर्चा फ्री में ले लेते हो ना, तो डिस्काउंट ले तो रहे होते हो लेकिन वो आर्टिकल पे लेते हो, कीमत पे नहीं लेते। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो आप इस बात को समझिए। जब भी जैसे मान लो अक्सर लड़कियों की जो महिलाओं की जो आदत होती है हमारे देश में, वो हमारा ही पैसा बचा रही होती हैं कहीं ना कहीं जा कर के। ठीक है, तो भैया रोज़ तो यहीं से सामान ले जाते हैं, थोड़ा सा जो है वो डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा कम पर कर दीजिए। तो वस्तुओं की कीमत को कम करवाने की जो अदा है, जो चीज़ है मेरे भाई, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब डिस्काउंट से जुड़े कुछ शब्द को जान लीजिए। एमपी का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, मैथ्स में इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस यहाँ पे, ठीक है, यानी अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु का मार्केट में जो दाम होगा हम उसे बोलेंगे यहाँ पे एमपी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एसपी का मतलब क्या होता है? एसपी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर होता है सेलिंग प्राइस। एसपी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है, जिस पर हम किसी वस्तु को मेरे भाई बेच रहे होते हैं। डी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डिस्काउंट होता है, यानी बट्टा होता है। और जो डिस्काउंट होता है हमारा, जो डिस्काउंट होता है हमारा, वो हमारा किसके बराबर में होता है? तो डिस्काउंट हमारा कैसे निकलता है? मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को मेरे भाई घटा के, मार्केट में से सेलिंग को घटा के, मार्केट में से आप सेलिंग को घटा दीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद में डिस्काउंट का जो प्रतिशत निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी और इनटू कितना हो जाएगा? 100। डिस्काउंट अपॉन में एमपी और इनटू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका प्रतिशत आ जाएगा? डिस्काउंट के प्रतिशत का आ जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो भी है हमारा वो डिस्काउंट आ जाएगा। और रही बात डिस्काउंट के परसेंटेज को निकालने की, तो ये डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू क्या होता है मेरे भाई? 100 होता है। अब इसी के साथ में थोड़ा शुरुआत करते हैं अपने सवालों का। और जैसा मैंने कहा आपसे यहाँ पर कि जो आज ही है सीएचएसएल का आंसर की आया है, और ये पेपर देखो 11 जुलाई 2024 को हुआ था। आज कितना जुलाई है सर बताइए, कितना जुलाई है? ठीक है, 18 जुलाई है। 7 दिनों के अंदर में ये पेपर हुआ, आज ही आंसर किया है। और सबसे पहला सवाल 51 दिन 51 मैराथन में आप लोगों के सामने। मैंने कहा ना मेरे भाई, बहुत अपडेटेड पढ़ाएंगे और एकदम टाइप वाइज और लेवल वाइज पढ़ाएंगे, ताकि सटीक आप पढ़े, रेगुलर रेलिवेंट आप पढ़े और पूरा नंबर आपका आए, ठीक है। पढ़िए इस सवाल में क्या कहा गया है। मार्केट प्राइस दिया गया है 2165 और बोला गया ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इट सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। कोई वस्तु मेरे भाई यहाँ पर 2165 रुपये की है, ठीक है, और सीज़न के समय में हम उसे इतने में बेच रहे हैं, तो बताइए डिस्काउंट हमें कितने का मिला। अब अगर बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट निकालने की, तो कभी भी डिस्काउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है? तो आप बोलेंगे सर देखिए, आप ये देखो, ये हमारा क्या है? तो मार्केट का प्राइस है, और ये हमारा क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। मार्केट में इस वस्तु की कीमत 2165 रुपये है, और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1710 और दशमलव कितना है? 35 है। जिस तरीके से मेरे भाई प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए आप सीपी और एसपी का सहारा लेते हैं, रेशियो का सहारा लेते हैं, उसी तरीके से डिस्काउंट निकालने के लिए आप जो है मेरे भाई इनका सहारा लेंगे, इनका रेशियो लेंगे। अगर आप यहाँ पर हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ देखते चलो, आप मेरे भाई काट सकते हो 5 से, तो 5 से आपने काटा तो 4 बार में आपका 20 हो गया, 3 बार में आपका मेरे भाई 15, 3 बार में 15, और ये हमारा डबल ज़ीरो। और 5 से अगर काटेंगे 3 बार में 15 हो गया मेरे भाई। 21 है तो 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर मेरे भाई 7 बार में। क्या हम इससे और किसी से काट सकते हैं? तो अगर मानो नहीं कटेगा तो कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारे पास डिजिटल सम और तमाम तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर मान लीजिए डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, तो इतने के वस्तु को इतने में बेचा है, माइनस कर दो मेरे भाई, तो बोलोगे 10 से 7 सर आपका 3 हो गया है यहाँ पे, 9 से आपका 0 आपका 9 हो चुका है, ठीक है, 3 से 2 आपका मेरे भाई यहाँ पर 1 हो चुका है। अगर हम बात करें 13 से 4 आपका 9 हो चुका है, यानी इतने रुपए का आपका ये डिस्काउंट है। कितने के ऊपर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप देखो 7 3 10 हो गया, और 9 1 10 हो गया, 2 1, ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर 9093 होगा ना, एक बार देख लेते हैं, रुक जाओ भाई। 10 से 7 3 और 9 हो चुका है मेरे भाई यहाँ पर, 3 से, सही है, यहाँ पे 193 और 207, ये मेरे भाई 093 है ना, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 093 हो गया आपका। 207 में 93 जोड़ दिया तो ये हमारा 300 आ गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13 सही है बिल्कुल। तो हमारा इतने का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है? तो बोलेंगे सर 433000 के ऊपर में,
इनटू कितना करेंगे तो यहाँ पर 100% करेंगे। आप यहाँ पर मेरे भाई बड़े प्यार से इसको इसके साथ में काट लीजिएगा, और अगर आप इसे देख पाएंगे तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो 21 बार में। या तो आप इसको 21 बार में काट लो, या फिर आप इसका डिजिटल सम लगा लो। डिजिटल सम लगाओगे तो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे गुरुजी ऊपर वाले का डिजिटल सम देखो तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और नीचे वाले का देखो 4 3 7 3 10 मेरे भाई 1 आ रहा है। डीएस हमारा 3 आना चाहिए, 2 और 1 मेरे भाई ये 3 है, यानी यही वाला ऑप्शन क्या है, आंसर है। यही वाला ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो आंसर है। तो इसीलिए आप यहाँ पर बाई मेथड भी जा सकते थे, कैलकुलेट भी कर सकते थे, या आप डीएस भी लगा सकते थे, वो आपके ऊपर में है। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सीपीयू का ये सवाल है, क्या बोला गया है। कहा गया है सवाल में दोस्त यहाँ पर, द मार्केट प्राइस ऑफ एन इमर्शन रॉड इन एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900, द स्टोर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द सेल, व्हाट प्राइस कैन द कस्टमर बाई टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मार्केट में हम जाते हैं तो अंकित मूल्य कितना है, 900 रुपये है। उसके बाद में इस पर 12% का मेरे भाई छूट भी प्रदान किया जाता है, तो ग्राहक इसे स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है। ठीक है, आंसर सभी लोगों को देना है यार। देखो आंसर नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। जो भी सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ना, आंसर दोगे तभी पता चल पाएगा आप कितने गड्ढे में हो और कितने ऊपर में हो। समझ गए। पढ़ाई तो हर कोई इंसान करता है यार, हर किसी के मन में रहता है अरे हम ही यहाँ पर जो है राजा हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसका होगा। अभी आंसर की आया है ना, ढूंढते फिर रहे हो हर जगह पे, भाई कितने नंबर तुम्हारे बने, भाई कितने नंबर तुम्हारे बने, ताकि अपना आकलन कर पाओ कि यहाँ पर क्या है, स्कोर कितना है। आंसर देने को पता है मैं क्यों बोलता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ ताकि पता चल सके कि यहाँ पर सिर्फ अकेला आप ही आंसर नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं। सिर्फ आप ही को नहीं आता, औरों को भी आता है। तो कृपया आप करके अपनी स्पीड को तेज करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो कंपटीशन है ना सर, यहाँ पे ये आंसर देने का कंपटीशन है ही नहीं, ये जितना जल्दी आंसर देखे कंपटीशन उस चीज़ का है। ठीक है, तो अगर आप नहीं देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा दूसरे भी इसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपको ये लगेगा अरे ये कठिन सवाल है, हमसे नहीं बना तो किसी से नहीं बना। ये सोच आपको गलत साबित करनी है। समझ गए बात को, ध्यान रखिए इस बात का। तो यहाँ मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 900 रुपये का, डिस्काउंट हमें मिला 1200 रुपये, 12% का, तो कितने में। तो याद रखना कभी भी जो मार्केट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है, अंकित मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो अगर ये 900 रुपये की बात करें तो ये अपने आप में कितना है, तो ये अपने आप में 100% है। और यहाँ पर मैं जो है वो डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ, 12 का। 100 में 12 का डिस्काउंट मतलब मैं कितने में बेचूंगा, तो 88 में बेचूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर हम मेरे भाई काटते हैं इन दोनों को तो यहाँ हो जाएगा 9 अठे 72 का 2, 9 अठे 72, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 और 7 मेरे भाई यहाँ पर 792। ये कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही उत्तर है। ठीक है, तो छोटी सी बात थी सर जो आपको ध्यान में दे करके चलना था। आराम आराम से धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। मक्खन तरीके से सभी चीज़ों को हम लोग करेंगे, समझिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहा गया। इसमें मेरे भाई यहाँ पर बोला गया, ठीक है, कि किसी मेज का अंकित मूल्य 5980 है, यदि दुकानदार 18% का डिस्काउंट देता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ये भी कोई सवाल है। अरे अंकित मूल्य कितना है, तो 5980 है मेरे भाई। अंकित मूल्य कभी भी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। आप उसमें कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 में मेरे भाई 18 का डिस्काउंट, यानी आप कितने बेचने की बात कर रहे हैं, 82 में। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये है कि सर हम इसे पूरा काट कूट करके सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको करना ही पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि अगर आप डिजिटल सम लगाओगे तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और अप्रोक्सीमेशन में कभी डिजिटल सम नहीं लगता है। आप मेरे भाई मल्टीप्लाई करिए, तो 82 का 8 गुना कितना हो जाएगा, तो 8 इंटू 2 16 का 6, ठीक है, और ये 65 का मेरे भाई 5 पास में कैरी रहेगा। उसके बाद 9 इंटू 2 18 का 8, ठीक, और 9 अठे 72 एक 73 है यहाँ पे, तो 8 5 13 का मेरे भाई 3, और ये हमारा 80 जो है ये हमारा पास में रहेगा। उसके बाद में 82 का 5 गुना 410 होता है, 410 में 80 जोड़ दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 490, यानी 4903.6। तो 4903.6 कौन सा ऑप्शन पर आएगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैंने कहा ना सारा खेल जो है वो कैलकुलेशंस का है, आप कितना बेहतर कैलकुलेशन कर पाते हैं, कितना जल्दी कर पाते हैं। अभी के समय कुछ कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पर पेपर में तो सर क्वेश्चन का कोई रोल ही नहीं है, सारा रोल कैलकुलेशन का रह गया है। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे क्या कहा गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, पढ़िए सर आप। अब इस सवाल में देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। कहा गया शॉपकीपर अनाउंस 17% रिबेट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल,
ठीक है, उसने कहा कि हम 17% का डिस्काउंट देंगे, 17% का ऑफर देंगे। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 1245, मार्केट प्राइस हमारा कितना होगा? याद रखना, मार्केट प्राइस हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 90% बन जाएगा। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 80% का बन जाएगा। अगर आपने 30% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस 70% का बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के? तो उसी तरीके से है कि उसने 17% का डिस्काउंट जो है वो घोषणा किया है और सेलिंग प्राइस 1245 है। तो ये जो 1245 है मेरे भाई, यहाँ पर ये 1245 किसकी वैल्यू है? 100% के सामान में 17% का डिस्काउंट है। इसका मतलब यहाँ पर 83% की ये वैल्यू है। और हमें किसका मान पूछा गया है? तो हमें यहाँ पर 100% का मान पूछा गया है। समझ गए बात को लेकर के? अब थोड़ा हम आगे देखते हैं और समझते हैं सवाल में मार्केट प्राइस के बारे में। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कितनी बार में काटेगा? 15 बार में काटेगा। 15 तियाँ 45 और 15 × 120। बिल्कुल मेरे भाई, ये 15 बार में काटेगा और 15 × 100 कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। ये आपके फेज 12 में पूछा गया था। ठीक है, आइए चलिए एक और फेज 12 का क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं 2024 का। और अब यहाँ पर जो है हम 2 डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, आज हम 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, कल हम आपको 3 डिस्काउंट देंगे, परसों हम 4 डिस्काउंट भी देंगे। आप इसे कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ ए ग्राइंडर वाज 3000। एक मार्केट में इसकी कीमत कितनी है? 3000 है। उसके बाद में यहाँ पर एक डिस्काउंट मिलता है 20 का, दूसरा मिलता है 15 का। तो यहाँ पर सेल कितने में होगा? अब एक बात बताओ, कोई एक वस्तु होती है, इसकी एक अपनी कीमत है और ये कीमत है मेरे भाई, इस पर एक डिस्काउंट दिया, फिर और दिया, फिर और दिया और लास्ट में जाकर के हम इसे बेच देते हैं। लास्ट में जाकर के हम इसे बेच देते हैं। तो सवाल मेरा यही होता है, यदि इतने में खरीदा था या इतना इसका अंकित था तो ये बिका कितने में? यदि इतने में बिका है तो मेरे भाई यहाँ पर अंकित कितना है? तो ऐसे सवालों को मेरे भाई हम लोग हमेशा, ठीक है, किसका अप्लाई करते हैं? तो सीरीज मेथड का अप्लाई करते हैं। हम इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, रेशियो भी लगा सकते हैं, लेकिन अपना जीवन क्यों बर्बाद करें? मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर लगातार तरीके से डिस्काउंट मिलती चली जाए, तो वहाँ हम सीरीज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप में से सभी लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। बच्चे 4000 लाइक हैं, वीडियो 3000 लाइक है। 1000 बच्चे अभी भी लाइक नहीं किए हैं। तो मेरे भाई मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल लाइक कर दीजिए भाई। आ जाइए, तो मार्केट प्राइस अपने आप में कितना? देखो 3000 है। जो भी अंकित मूल्य होता है ना भाई, वो हमारा कितना होता है? तो 100 होता है। और 100 रुपये में 20 का डिस्काउंट, तो यानी कितने में हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 100 रुपये में मेरे भाई क्या हो जाएगा? 15 का डिस्काउंट, तो कितने में बिकेगा? 85 में बिकेगा। 2 जीरो ने 2 जीरो को ख़त्म किया और इन्होंने मेरे भाई से ख़त्म किया। अब बेसिकली अगर हम बात करें 85 का 8 गुना 8 8 64 8 5 40, तो मतलब 680 और 680 का 8 तिरके 24 6 तिरके 18 2 20 मेरे भाई, यहाँ पर कुल मिलाकर के 20 40 हमारा उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं कि यहाँ पर एक वस्तु पर डिस्काउंट के बाद में इतना, दूसरे के बाद में इतना, इस तरीके से करके इनमें चाहे तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। हालांकि आसान कैलकुलेशंस थे तो हमने नहीं लगाया। ठीक है, और जैसे कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता, मुश्किल होता, तो हम लोग उसे अप्लाई करते हैं। 6 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, अभी भी पूरे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, बहुत गलत बात है ये। ठीक है, मुफ्त का कभी किसी को हजम नहीं होता है, पता है ना? है, इतना तो ईमानदारी मन में रखो कि यार जहाँ से सीख रहे हो वहाँ के लिए थोड़ा सा जो है सपोर्ट अपना भी दिखाओ। अगर इतना ईमान मैं रखूँ मन में कि यार यार छोड़ो यार, इनके लिए क्या ही करना है, खुद से पढ़ के अपना सिलेक्शन ले ले, बेहतर है। क्या ज़रूरत है मुझे इनके लिए यूट्यूब पर आने की? बताओ। पूरा क्वेश्चन सेट करना, डाटा सेट करना, सारा सवाल आप लोगों के लिए बना के लाना, रोज क्लास लेना। ठीक है, तबीयत ख़राब होने के बाद में भी दवा खा करके जो है एप्लीकेशन की क्लास छोड़ दी, लेकिन यूट्यूब पर लाइव हूँ। तो इतना अगर हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं ना, तो आप लोगों से आपके लिए ही थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपसे 10-10 रुपये का चंदा मांग रहे हैं, जो देने में बहुत दुख हो रहा है। 2 लीटर खून मांग लिया आपसे डोनेशन के नाम पे। ठीक है, बस ये है, वीडियो अच्छी है तो लाइक करते चलिए, बस इतना कहना है। ठीक है, बिल्कुल। आइए, बहुत शानदार मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। 6 नंबर सवाल बोला गया, द मार्केट प्राइस ऑफ ए बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा इज 90,000। इट इज अवेलेबल फॉर सेल फॉर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? आसान भाषा में, रिक्शे की कीमत कितने की है? 90,000 की, और वो 2 डिस्काउंट पर उपलब्ध है, 10% की और 5% के। तो ये मेरे भाई यहाँ पर कितने पर मिलेगा? तो ये 90,000 का हमारा रिक्शा है। ठीक है, जो भी कीमत होती है वो अपने आप में 100 की होती है।
पहले डिस्काउंट के बाद में 10 का डिस्काउंट दे देंगे तो ये 90 में बिकेगा, और दूसरा डिस्काउंट 5 का, मेरे भाई 5 का डिस्काउंट दे देंगे तो 95 में बिकेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक। अब ये 4 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा चारों खत्म हो सकता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। मैं आपको एक बात बोलूँगा, देखो बड़े बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, 9 है, 9 है, 95 है। एक काम करो, इसके अंदर में डीएस लगा लो, डिजिटल सम लगा लो। ठीक है, तो एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम देखते हैं। ये हमारा 9 खत्म, 8 और 7 15, 15 5 20, 20 का डिजिटल सम कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, 8 और 7 15, और 7 और 7 14, 15 और 14 29 होता है। 29 का डिजिटल सम में मेरे भाई कितना आता है? 2 आता है। ये 9 खत्म करते हैं, 7 और 5 12, 12 और 6 मेरे भाई कितना होगा? 18 का डीएस हमारा 9 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में मेरे भाई 5 5 10 और 18 इसे खत्म करो, इसका डीएस 7 हो जाएगा। डीएस का मतलब होता है सभी अंकों को जोड़ जोड़ के एक सिंगल डिजिट पे लेकर के आना। हमने सबको जोड़ा 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 सिंगल डिजिट पर लाए। अब यहाँ पर मेरे सारे ऑप्शंस के डीएस आ गए हैं। अब यहाँ देखो, याद रखना मुन्ना, 9 को दुनिया में 9 को गुना करते हो ना, दुनिया के किसी भी संख्या के साथ में डिजिटल सम मेरे भाई 9 ही आता है। ये तय है, ये इतिहास गवाह है कि 9 का मल्टीपल हमेशा डिजिटल सम 9 ही देता है। आसान भाषा में बोलूँ, किसी भी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा उसके सारे अंकों को जोड़ने पर 9 बनेगा। जैसे यहाँ पर इसके सारे अंकों को जोड़ो तो बोलोगे सर 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, और जब मैं 27 को जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है, यानी यही सही है। तो 9 एक अपने आप में इतना प्यारा संख्या है, जब भी किसी को गुना करता है वो अपने जैसा बना देता है। ठीक है, जब भी किसी को गुना करता है वो क्या करता है? अपने जैसा अपने रंग में ढाल देता है उसको। ठीक है, उसका भी अंकों का सम जो होता है वो 9 बन जाता है, ध्यान रखिए। आइए चलिए, आज बहुत जल्दी जल्दी सवाल हम लोग कर चुके हैं और 7 नंबर सवाल पे हैं। और मैं आपको इतना वादा करता हूं कि जिस तरीके से आपको आज का सेशन दिखा है, ऐसे ही मेरे भाई आज से आपको हमेशा का सेशन दिखेगा। ठीक है, जिस तरीके से प्यार से एक लय के साथ में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा आसान ना बहुत ज़्यादा मुश्किल, इसी तरीके से हमारे रोज़ के सेशंस होंगे। कभी बहुत फालतू के बेबुनियादी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा रिदम भी मेंटेन रहेगा, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में, सीखोगे भी आप काफ़ी कुछ, सारे टाइप भी आपके कवर होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, बाकी आप लोग बस कंसिस्टेंट रहा करो, डेली के डेली मेरे भाई लाइव रहा करो। ठीक है, आइए रोज रात 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ध्यान रखना है। इस सवाल को पढ़िए, CHSL का खूबसूरत सवाल क्या बोला गया है। अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10। अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर 2 अलग अलग डिस्काउंट दे दे तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया, जैसे यहाँ पर CI में पढ़ाया, ठीक है, कि कभी भी 2 संख्याओं का जो सक्सेसिव निकालना होता है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है a + b + ab अपॉन में 100। ये मेरे भाई किसका फॉर्मूला है? तो सक्सेसिव का फॉर्मूला है। और जब इसी सक्सेसिव को डिस्काउंट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। माइनस कॉमन देखो क्या होता है डिस्काउंट में, ये भी माइनस और ये भी माइनस और ये प्लस में, तो उनका माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली हम बोलेंगे a + b - ab अपॉन 100। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोल सकते हैं। ये माइनस शब्द ये बताने के लिए होता है कि यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप अगर डिस्काउंट के केस में याद करना चाहेंगे तो आप मेरे भाई डायरेक्टली ये याद कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 डिस्काउंट दे रहे हैं तो उनका जो सक्सेसिव है वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, a + b - ab अपॉन 100। तो पहला डिस्काउंट कितना है? 20 है, दूसरा कितना है मेरे भाई? 10 है, और माइनस करके दोनों को गुना कर दो, ये तुम्हारा डिस्काउंट निकल करके चला आएगा। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कम हो गई तो उसको और कम कर दिया जाए, उसी को हम बोलते हैं डिस्काउंट। ठीक है, 20 और 10 30 में से 2 गया तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा कितना? 28 हो जाएगा। ये हमारा बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगर आप चाहते हैं हम इसको और इलेबोरेट करें, हम और कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कहीं पर कुछ भी नहीं है। समझ गए बात को? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा, एक सभी लोगों से पूछता हूँ। अगर एक डिस्काउंट 30% का है और एक डिस्काउंट यहाँ पर जो है वो 40% का है, तो आप मुझे बताइए टोटल कितना होगा। क्या ये 30 और 40 मिलकर के 70% बना देंगे? काफ़ी ऐसे दुकानें हैं जहाँ पर आप जाते हैं और उस दुकान के बाहर ऐसा लिखा होता है 50% और प्लस यहाँ पर 50%। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर वो 100% का डिस्काउंट दे रहा है? क्या वो सामान आपको फ्री में दे रहा है?
नहीं ना मेरे भाई। तो ये नहीं दे रहा तो ये कितना दे रहा है आप ये बताओ, क्योंकि ऐसा अगर दुकानों के बाहर जो लिखा होता है 50+50, इसका मतलब तो आओ और मुफ्त में लेकर के चले जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। पैसा दे करके आते हो तो कितना देते हो, कितना डिस्काउंट मिलता है। तो इसी को मेरे भाई गणना करने के लिए कि अगर एक डिस्काउंट इतने का है, दूसरा हमारा इतने का है, तो इनका टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम था मेरे भाई a+b-ab/100, कि कभी भी दो अलग अलग तरह के अगर आपको डिस्काउंट मिलते हैं तो उनको एक फ्रेम में लाने का ये काम करता है। ए के जगह पर कितना रखना है, 30 रखना है, बी के जगह पर 40 रखना है, और ये हमारा हो जाएगा 30 × 40/100। यहाँ पे समझ में आ गया बात। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा 70 है और 70 में से 12 घटा देंगे तो ये हमारा 58% आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट, 58 का। सभी लोग ज़रूर उत्तर दिया करो कमेंट बॉक्स में। मैंने कहा ना, इसी से सभी लोगों को अपना अपना लेवल का अंदाज़ा चलेगा कि यार हमें कितना आता है और दूसरों को कितना आता है। ठीक है, आ जाओ। तो इसी के ऊपर में मेरा एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, प्रश्न संख्या 8 आप लोगों से क्या कहा गया है ज़रा पूछिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड अ मिनिमम डिस्काउंट। हम अगर 2 डिस्काउंट दे किसी को 5 और 5 के तो वो मिनिमम होगा, या एक सिंगल डिस्काउंट दे 10 का वो मिनिमम होगा, या हम 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे, ठीक है, एक 8 का और एक 2 का, वो मिनिमम होगा। अब मैं आपको एक बड़ी बड़ी मतलब अजीब सी बड़ी प्यारी सी चीज़ मैं आपको एकदम दिखाने वाला हूँ। जैसे मान लो आप यहाँ पर 3 दुकान में गए, ये मेरे भाई दुकान नंबर 1 है, समझना मेरे बात को यहाँ पर, ठीक है। इस दुकान में आप गए और आपने कहा कि भैया जो है हमें डिस्काउंट चाहिए। इसी के बगल में दूसरा वाला था, वो भी ज़ोर ज़ोर से डिस्काउंट चिल्ला रहा था, और उसके बगल में तीसरा वाला था, वो डिस्काउंट चिल्ला रहा था। पहले वाले ने यहाँ पर आपसे जो ऑफ़र बोला वो बोला 20% का हम पहला डिस्काउंट देंगे, आप 10% का दूसरा डिस्काउंट देंगे। दूसरे ने जो ऑफ़र में कहा वो कहा 25% का पहला डिस्काउंट देंगे, 5% का दूसरा डिस्काउंट देंगे। और तीसरे ने मेरे भाई यहाँ पर कहा कि आप ऐसे मान करके चलो कि 15% ले लेते हैं, चलो पहला डिस्काउंट भी 15% का और दूसरा डिस्काउंट भी 15% का। आपको यहाँ पर क्या लगा पता है, आपको यहाँ पर ये लगा अरे ये ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट दे रहा है 25 का, तो इसका मतलब इसका डिस्काउंट बड़ा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 तरह के दुकानदार हैं, इसको भी जोड़ लो तो 20 और 10 30 आता है, इसको भी जोड़ लो तो 25 और 5 30 आता है, और इसको भी जोड़ लो तो 15 और 15 30 आता है। तीनों को जोड़ने पर तो 30 ही बन रहा है। तो क्या इसका मतलब सभी लोगों का जो डिस्काउंट है वो सेम है? बोलिए, क्या सभी लोगों का डिस्काउंट सेम है? नहीं है। किसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा, किसका डिस्काउंट कम होगा, ये हम आपको अभी दिखाते हैं। पहले हम आपको बेसिक से बताएंगे और उसके बाद में पीछे में इसका ट्रिक बताएंगे, और अगर ट्रिक पसंद आएगा तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप यहाँ देखिए मेरे भाई कहानी क्या होती है। बेसिकली आप डिस्काउंट कैसे निकालते हो, यही तरीका होता है ना, एक बार दोनों को जोड़ दो और उनके प्रोडक्ट को मेरे भाई घटा दो। यहाँ पे ये मेरे भाई तरीका होता है। तो इसके माध्यम से कितना आ गया, 30 में से 2 गया तो मेरे भाई 28% आ गया ना यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पर, एक बार क्या करते हो आप दोनों को मेरे भाई जोड़ देते हो, और उसके बाद में क्या करते हो, इनके प्रोडक्ट को दोस्त यहाँ पर घटा देते हो। ठीक, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 30 और ये हमारा 1.25 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 28.75 हो जाएगा। ये हमारा इतना परसेंट का डिस्काउंट है। समझ गए बात को लेकर के, 28.75 है। अब इसके बाद बात करते हैं 15-15, तो ये 15-15 30 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब कैसा होता है, 15 हो गया प्लस हमारा 15 हो गया, और माइनस मेरे भाई 15 × 15 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। आप अगर देखोगे ना भाई तो ये बोलोगे सर ये हमारा 30 है और ये हमारा 2.25 है, तो ये हमारा घटा देंगे 27.75 का। अब ये इतने क्लोज सारे के सारे डिस्काउंट आए हैं, आप देख सकते हैं 28 एक 28.75 और एक यहाँ पर ये है। तो एज अ कस्टमर आपकी हमेशा इच्छा क्या होती है, तो एज अ कस्टमर आपकी हमेशा ये इच्छा होती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्काउंट मिले, हम उसमें कम पैसा दें यहाँ पर। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा ज़्यादा कहाँ होता है? क्या जीवन भर हमें ये काम करना होगा कि हमें इस तरीके से डिस्काउंट निकाले होंगे? मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे कैसे करना होगा हम आपको सिखाते हैं। देखिए, मैंने कहा ना ट्रिक पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। दोस्त मेरे, यहाँ पर जो ट्रिक होता है वो बड़ा सिंपल सा होता है, और वो ये होता है कि आप जब भी 3 लोगों को जोड़ने पर उनका डिस्काउंट आपको सेम मिलता है। मैं आपको यहाँ पर जो है दोबारा से बता रहा हूँ, मात्र 1 मिनट के अंदर में आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, ठीक है, मात्र 1 मिनट के अंदर में समझिएगा।
आपके सामने हमेशा ऐसा सवाल आता है पेपर में कि ये इतना डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट। जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो वैल्यू सेम आती है, 20 और 10 30, 25 5 30, 15 15 30। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ पर होता है? आप एक काम करो, इसका गैप निकालो। 20 10 का गैप 10 का है, और इसका गैप कितने का है? 20 का है। इसका डिफरेंस कितने का है? 0 का है। आसान भाषा में आज के बाद में इतना रट लेना, जिसमें जितना बड़ा गैप होगा मैक्सिमम डिफरेंस मैक्सिमम डिस्काउंट। सबसे बड़ा गैप इसमें है तो सबसे बड़ा डिस्काउंट ये होगा, उसके बाद में ये होगा, और उसके बाद में ये होगा। ध्यान रखना, जिसका गैप ज़्यादा है उसका डिस्काउंट ज़्यादा होगा। मन में डाल के रख लो, फिट कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, अब इसी के आधार पर मात्र यहाँ पर इतना बड़ा सवाल का 1 मिनट में सॉल्यूशन आप लोग करने वाले हो। देखो ये सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला, सिर्फ 1 मिनट काफ़ी है। ये आपका सिलेक्शन फेस का सवाल है, और इस सिलेक्शन फेस के सवाल में क्या बोला गया है? इसमें कहा गया कि 2 डिस्काउंट है 5 15 के, यहाँ पर एक डिस्काउंट है 10 का, और ये एक है 8 का 2 का। क्या होगा? फिर से रिपीट करता हूँ, पहला डिस्काउंट 5 का है, दूसरा डिस्काउंट 5 का है। ठीक है, इसमें पहला डिस्काउंट 10 का है, दूसरा डिस्काउंट 0 का है। इसमें पहला डिस्काउंट 8 का है, दूसरा डिस्काउंट 2 का है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 3 तरह के अलग अलग स्कीम है, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, पहले में 5-5% के 2 डिस्काउंट, दूसरे में 10 और 0 के 2 डिस्काउंट, और तीसरे में 8 और 2 के डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में मिल रहा है? आप सिंपल एक लाइन में आंसर बोलोगे, सर सबका डिफरेंस निकालो। जिसमें ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा डिस्काउंट। इसका डिफरेंस कितने का? 0 का। इसमें डिफरेंस कितने का? 10 का। इसमें डिफरेंस कितने का? 6 का। यानी 2 नंबर वाला डिस्काउंट सबसे ज़्यादा है। तो 2 नंबर वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, और इन्होंने मिनिमम बोला है कि मिनिमम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड मिनिमम डिस्काउंट। डिफरेंस जितना कम होगा डिस्काउंट उतना मेरे भाई कम होगा। तो यहाँ डिफरेंस सबसे कम किस में है? पहले वाले में है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, स्कीम 1 ओनली। कौन सा स्कीम होगा? स्कीम 1 ओनली, ऑप्शन नंबर सी में है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमें मैक्सिमम नहीं बताना, हमें मिनिमम बताना है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कीम मिनिमम। ज़्यादा गैप ज़्यादा डिस्काउंट, कम गैप कम डिस्काउंट। यहाँ पर गैप कम है, डिस्काउंट कम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्कीम नंबर 1, और स्कीम नंबर 1 कौन सा ऑप्शन में है? सी में है। ठीक है, नोट बना करके लिख लीजिए भाई यहाँ पर। आ जाओ मेरे भाई। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला गया, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम यहाँ करते हैं। ठीक है, अप्लाई टू अ बिल ऑफ ₹1000, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू डिस्काउंट ऑफ 36 एंड 4। ठीक है, एक बिल आया मेरे पास में, और वो बिल में ये था कि या तो मैं 40% का एक सिंगल डिस्काउंट दे दूं, और या फिर मैं 36 और 4 का 2 डिस्काउंट दे दूं। इनके बीच में हमारा अंतर कितने का होगा? ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसके अनुसार डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? तो 40 का मिल रहा है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो पहला डिस्काउंट 36 का और दूसरा 4 का दे रहा है, उसके पास में डिस्काउंट कितने का है? तो बोलेंगे उसका डिस्काउंट इतना है, 36 + 4 - 36 × 4 बटे में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 4 × 6 24, और 4 3 12 2 14 मेरे भाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1.44। आप जब इनके डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो यही वाली संख्या मेरे भाई डिफरेंस लेकर के आती है। यही वाली संख्या डिफरेंस लेकर के आती है। अब ऐसा मैं आपके सामने घटिया काम नहीं करूंगा कि पहले मैं इसका डिस्काउंट निकालूंगा फिर उसमें से उसको माइनस करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप डिफरेंस की बात करते हो यानी आप इतनी ही वैल्यू की बात करते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक डिस्काउंट आपको कितने का है? 40 का है, एक जगह पर गए, और दूसरे जगह पर एक 36 और एक मेरे भाई 40 का 4 का है यहाँ पे। तो बोला गया यहाँ पर, देखो फिर से पढ़ा दे रहा हूँ सवाल, 1000 रुपये के बिल पर लागू होने वाली 40% की छूट तथा इतने परसेंट की 2 छूट के बीच का जो अंतर है वो कितना होगा? तो कभी भी अगर आपको मान लीजिए अंतर निकालना होगा, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ। या तो मेरे भाई एक डिस्काउंट हमारा आ जाए 20% का, और या फिर जो है 15% और 5% का मेरे भाई यहाँ पर 2 डिस्काउंट है। ठीक है, एक 15 का है और दूसरा कितने का है? 5 का है। क्वेश्चन में बोले इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, तो ये नहीं कि इसका टोटल 20 है फिर हम इसका टोटल निकालेंगे और तब डिफरेंस, नहीं। सीधा सीधा मेरे भाई ट्रिक बता रहा हूँ डिफरेंस निकालने का, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये है, इसको गुना करके 100 से भाग कर दो, वही डिफरेंस है। इससे गुना करो, 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75। 75 को 100 से भाग करो, यानी डिफरेंस के नाम पर मेरे भाई जो
है वो 0.75% है। तो कभी भी अगर इन दोनों को जोड़ने पर इसके सम के बराबर आ जाए तो डिफरेंस निकालने के लिए इन्हें गुना करके 100 से भाग कर देते हैं, वही हमारा डिफरेंस कहलाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि हमें जो डिफरेंस मिला वो कितने का मिला, तो मेरे भाई सीधा सीधा मैं बोलूँगा यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों को गुना करो तो 36 का 4 गुना 144 होता है, और 144 को जब 100 से भाग करोगे इतने परसेंट का मेरे भाई डिफरेंस आएगा, इतने परसेंट का डिफरेंस आएगा। अब जो दिया गया है 1000 रुपये उसका मुझे इतना परसेंट निकालना है, तो 1000 जो होता है वो अपने आप में 100% का मान है, और मैं यहाँ पर जो है वो 1.44 की वैल्यू निकालनी है। समझ गए बात को? आ जाइए आराम से मेरे भाई हटाएंगे, नीचे आपको 2 0 मिलेगा, 2 ने 2 को ख़त्म किया, इसे ख़त्म किया, 14.4 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? बहुत शानदार, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीप इट अप भाई। यहाँ पे आज ये चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल का उत्तर कौन दे सकता है, फटाफट मुझे यहाँ पर बता दो। CHSL में देखो अभी 2024 में पूछा गया ये सवाल था, और CHSL मेंस का सवाल है। बताइए मेरे चैंपियंस, जल्दी से बताइए क्या बोला गया। कहा गया a discount of 27% on a certain bill and difference between two successive discount of 20% and 10% was इतना, find the amount of the bill। मतलब एक दुकानदार है जो सीधा सीधा ठेठ है, बोलता हम 2-3 डिस्काउंट देना नहीं जानते हैं, हम सीधा सीधा देंगे, और कितने का देंगे? 27 का देंगे। और दूसरे ने कहा हम 20 और 10 का मेरे भाई आपको डिस्काउंट देंगे। बोला गया यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है वो 56 रुपये है, तो बिल का जो है धनराशि ज्ञात करें। सीधा मेरे भाई 5600, ठीक है, बात ही खत्म। बोलोगे कैसे निकाल दिए? पहले वाले का डिस्काउंट कितना है? तो पहले वाले का डिस्काउंट मेरे भाई 27% है, और दूसरे वाले का डिस्काउंट कितना है? तो यहाँ पर 20 और 10 का डिस्काउंट कितना बनाता है? 28 बनाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, जैसे 20 और 10 का यहाँ पर, तो 20 + 10 - 20 × 10/100। तो आप लोग जब दोस्तों बनाओगे ना इसको, तो ये आपका कुल मिला करके 30 में से 2 गया तो 28 आ जाएगा। तो पहले वाले ने आपको 27 का दिया, दूसरे वाले ने आपको 28 का दिया, डिफरेंस आपको कितने का मिला? 1% का। तो क्वेश्चन में यही तो बोला है कि जो दिया गया वो डिफरेंस है, तुम एक्चुअल मान बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी जो 56 है ना वो हमारा 1% का मान है, और हमें 100 का मान निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5600 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखना है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं। CHSL मेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या बोला गया है ज़रा देखो। यहाँ पे सवाल में बड़ा साफ अक्षर में आपसे यहाँ पर पूछा गया, देखो मेंस का सवाल है। सब तरह के सवाल हमने रखे हैं, प्री के, मेंस के, सीजल के, प्री के, CHSL के, मेंस के, हर तरह के क्वेश्चन है आपके पास में। बनाइए 11 का चढ़ावा चढ़ाइए, बनाइए। सर BSSC का एग्ज़ाम कब तक होगा? देखिए भैया नीतीश चचा से पूछना पड़ेगा, समझ गए बात को लेकर के, कि कब वो परीक्षा करवाने वाले हैं, कब वो यहाँ पर जो है पूरा मुद्दा गरमाएगा। फिर वही बात है, बस ये देखो पेपर कब होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये पेपर अच्छे से हो जाए। बिहार में अगर कोई परीक्षा हो रही है तो बस ये मान करके चलिए कि ठीक है, कि यहाँ पर थोड़ा आग्रह करिए सरकार को कि भैया बिना चीट करवाए तुम पेपर करवा देना, बस इतना ही जो है रिक्वेस्ट है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। पढ़िए क्या कहा गया। फॉर एन इलेक्ट्रिक बिल ऑफ 50,000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 30% एंड टू डिस्काउंट ऑफ 26 एंड 5। 30% और इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, और इसका आंसर आप लोग कहाँ पर देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। याद रखिएगा इसका आंसर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में। बड़े प्यार से मेरे भाई जो है आप इसका उत्तर दे दीजिएगा, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पे आइए चलिए 12 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, CPU का पूछा गया 2024 में ये सवाल है, और ये क्या बोला गया है ज़रा देखिए। कहा गया शॉपकीपर वांटेड टू सेल 2000, ठीक है, वर्थ ऑफ प्रोडक्ट, बट इट हैज़ 2 ऑप्शन, गिविंग 3 डिस्काउंट ऑफ 10% ईच एंड गिविंग अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 28%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑप्शंस। मतलब मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे पास में मात्र 2 ही तरह का ऑप्शन मेरे पास में बचता है, या तो मैं जो है 10% के 3 डिस्काउंट दे दूँ, या फिर मेरे भाई मैं 28% का एक सिंगल डिस्काउंट दूँ। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे? ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है 10% के 3 डिस्काउंट, तो हमेशा याद रखिए डिस्काउंट निकलता कैसे है,
3 डिस्काउंट आ जाए, 4 डिस्काउंट आ जाए, 5 डिस्काउंट आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई मेरे। ऐसे याद रखो ये तुम्हारी 3 टीमें हैं और इन 3 टीमों को मिश्रा जी खिला करके एगो को विजेता बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे पहले 2 को आपस में भिड़ाओ, यानी 2 लोगों का सक्सेसिव लगाओ। इनका जो सक्सेसिव लगेगा वो कुछ इस प्रकार 10 जमा 10 माइनस 10 इंटू 10/100, ये हमारा सक्सेसिव लग चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 20 में से 1 गया यानी 19% का डिस्काउंट। यानी जब मेरे भाई यहाँ पर इन 2 लोगों को हमने भिड़ाया तो 19% का डिस्काउंट आया, 2 लोगों को भिड़ाया तो 19% का डिस्काउंट आया। अब यहाँ पर इस दूसरे को इसके साथ में कोलैबोरेट करो तो मेरे भाई आपको तीनों का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये है कि 19, फिर हमारा है 10 और ये हमारा हो जाएगा -19 इंटू 10/100 यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा और 19 को 10 से भाग करेंगे तो 1.9 आएगा। कुल मिला करके मेरे भाई 27.1 हमारा हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा? इतने का डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में मेरे भाई ये बोला या तो मैं एक सिंगल 28% का डिस्काउंट दे दूं या मैं मेरे भाई इतना दूं, जो भी है उसमें डिफरेंस कितने का है। तो अगर आप यहाँ देखोगे डिफरेंस की बात जब आप करोगे ना, तो डिफरेंस आप देखो यहाँ पर, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का डिस्काउंट था? 28 का, और यहाँ पर कितने का है? 27.1 का। तो डिफरेंस आपको कितने का मिलेगा? 0.9% का। डिफरेंस कितने का मिलेगा? इतने परसेंट का मिलेगा। अब ये 0.9% हमारा वैल्यू में कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी देखिए जो 2000 रुपये हैं वो अपने आप में 100% की मान है और मुझे 0.9 का बताना है। ठीक है, मुझे कितने का बताना है? 0.9 का। तो 9 इंटू 2 18 रुपये का डिफरेंस आएगा। 18 रुपये कौन सा ऑप्शन पे आता है? बी फॉर भाभी जी घर पर हैं। बहुत शानदार, सभी बच्चे अच्छे से लाइक भी कर रहे हैं, बढ़िया से आंसर भी दे रहे हैं। पीयूष कुमार, एकता, पीयूष यहाँ पर, संजीत, राखी, रेखा, ठीक है, मनीष हो गए बाबू, बहुत शानदार भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट। देखो इस बार आप लोग कोशिश करना पूरा का पूरा जितना हो पाए ना अपने पेपर में बेस्ट देने की। अभी से आप लोगों के पास 60 दिन है। कल मैं इतनी ज़बरदस्त आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी की वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें बहुत तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इन 60 दिनों के अंदर में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको अपना मेरे भाई जो है मैथ्स का शेड्यूल बना करके चलना है, कैसे आपको अपना इंग्लिश का शेड्यूल बना करके चलना है, कैसे रीजनिंग का शेड्यूल बना करके चलना है। ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर ये सारी बातें। मतलब एक मैं किताब पढ़ रहा था और उसमें बहुत पहले की एक थ्योरी दी हुई थी। एग्जैक्ट मुझे उस थ्योरी का नाम याद नहीं है मेरे भाई, नहीं तो मैं आप लोगों के सामने वो थ्योरी का नाम ज़रूर रखता। तो अक्सर में एक जैसे एक व्यक्ति था, वो एक साधु के पास में पहुंचा और उस साधु के पास में पहुंचा तो वहाँ से उसने पूछा, ठीक है, एक बहुत बड़े मतलब साधु के पास भी पहुंचा, फिर बाद में बिजनेसमैन के बाद में भी पहुंचा। बहुत बड़ी बड़ी मतलब कहानियाँ हैं, 2-3 कहानियाँ अलग अलग तरीके के हैं। तो मैं आपको सीधा उनका निचोड़ ही बताता हूँ कि एक व्यक्ति था, एक साधु के पास में पहुंचा। उसने कहा कि सर जीवन में कामयाबी कैसे मिलेगी, यहाँ पर ये बता दीजिए। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम इसका जो एग्जैक्ट परिभाषा है उससे पूछो, जो अभी कामयाब है तो वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर बता पाएगा। तो वो एक बिजनेसमैन के पास में गया, ठीक है, और वो बिजनेसमैन दिन दुगनी रात चौगनी बहुत मेहनत करके बहुत तरक्की करके वो आगे बढ़ रहा है। तो वो उसके पास में गया और वहाँ जा कर के पूछा कि चूंकि आप इतने बड़े व्यापारी हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, इतना बड़ा शोहरत है और काफ़ी कम समय के अंदर में आपने ये चीज़ों को प्राप्त किया है, मैं भी आप ही की तरह मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। अंबानी तो 2 हैं, एक मुकेश अंबानी और एक अनिल अंबानी, लेकिन मेरे भाई दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब रेस की लाइन स्टार्ट हुई थी ना, तो मुकेश अंबानी इस रेस में बहुत आगे थे, टेलीकॉम इंडस्ट्री भी उन्हीं के पास में थी। ठीक है, जो आज आप ये जियो देख रहे हो ना, उस समय मुकेश अंबानी के पास में कुछ भी नहीं था। अनिल अंबानी के पास में टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस नाम थी। ठीक है, उस समय जीएसएम और सीडीएमए वाला काफ़ी लोचा हुआ था। और ये मतलब जब बंटवारा हुआ था, जब उनकी माँ ने बंटवारा किया था दोनों बेटों के बीच में, तो उस बंटवारे में ये लिखा गया था कि मुकेश अंबानी 10 सालों तक टेलीकॉम सेक्टर में एंटर ही नहीं कर सकते हैं। वो बंदा मेरे भाई अपना ऑयल सेक्टर में काम करता रहा और उसके बाद में उन्हें पता था आने वाले समय में लोग मोबाइल के लिए कितने दीवाने हो जाएंगे, हॉट स्टार, मैच देखना और सारी चीज़ों के लिए उनका दीवानापन कितना होगा। उस ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने मेरे भाई जो है जियो का यहाँ पर विस्तार किया। और आज आप देखो कि जियो अपने आप में लेवल में कहाँ पर है। एक मुकेश अंबानी किस लेवल पर पहुँच चुके हैं और एक उनके भाई अपने अनिल अंबानी एक अपार्टमेंट में लेकर के, कमरा लेकर के रहते हैं। ठीक है, तो इंसान में अब ये फ़र्क कहाँ से आया, कैसे फ़र्क आया मेरे भाई? काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, आपके अपने डिसीजंस की वजह से, ठीक है, आपके अपने थॉट प्रोसेस की वजह से। तो जैसे मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति जब उस बिजनेसमैन के पास पहुंचा और पूछा उसने
कि सर क्या ऐसा तरीका है जिससे मैं भी आपकी तरह कामयाब बन सकता हूँ। उसने सिंपल सी बात कहा कि तुम अपने जीवन में 100 काम करते हो, लेकिन कभी भी तुम एक काम को पूरा नहीं करते, और जिन्हें पूरा भी करते हो उसे तय समय के बाद में करते हो। एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए मैराथन आपके सीजल के पेपर के बाद लेकर आऊँ, आप देखोगे? नहीं देखोगे। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ काफ़ी पहले, लेकिन मैं इसके आपके पेपर के 20 दिन के बाद ख़त्म करता हूँ, आप देखोगे? कभी नहीं देखोगे। यानी कभी भी इंसान को कोई भी कार्य की शुरुआत अगर करता है तो उसका एक डेडलाइन उसको बना लेना चाहिए कि इस तारीख तक मुझे ये काम खत्म करना है। आपके जो इतने शेड्यूल बिखरे हुए होते हैं ना, इतने सारे मेरे भाई फैला होता है, रायता पूरा फैला होता है, उसको यहाँ पर आप एक काम करो, सीधा अपना टारगेट दो कि जैसे मैथ्स है और मैथ्स का फलाना चैप्टर है, मुझे इसे 2 घंटे में ख़त्म करना है। मेरे भाई इंग्लिश का ये फलाना चैप्टर है, 2 घंटे में ख़त्म करना है। मेरे भाई ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, पता है क्या है, अगर कोई चैप्टर को आप टारगेट दोगे कि मुझे प्रॉफिट लॉस 2 घंटे में पढ़ना है, मेरे से गारंटी लिखवा लो मेरे भाई 2 घंटे में ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको 4 घंटे का टारगेट दोगे ना, तो वो 4 घंटे में ही ख़त्म करेगा। ये फैक्ट है। अब ये मतलब नहीं कि हम 20 मिनट का टारगेट दे दिए और बोले अरे 20 मिनट का टारगेट दिए थे, 20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये कि एक बिना मतलब किसी मंजिल को देखते हुए चलना है और एक मंजिल को देख करके चलना है, दोनों बड़ा फ़र्क है। अगर मन में सोच लिया कि केदारनाथ के दर्शन करने हैं, लंगड़ते गिरते संभलते वहाँ पर पहुँच जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे मंजिल का तुम्हें पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। जब तक आपका एक डेडलाइन नहीं है, आपकी चीज़ें कभी पूरा नहीं होंगी। आप 2 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, 4 दिन बाद उसको पूरा करोगे मंजूर है, लेकिन अपने आप को एक डेडलाइन दिया करो। वो डेडलाइन तुम्हें हमेशा ट्रैक पर बने रहने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जैसे रोड पर डिवाइडर होता है ना, वो डिवाइडर क्या करता है, गाड़ी को जाने नहीं देता लेफ्ट में, वो कॉन्स्टेंटली रास्ता बताते रहता है। ये डेडलाइन भी कॉन्स्टेंटली आपको एक रिमाइंडर देते रहता है कि तुम्हें इस समय पर जो है अपना समय पूरा करना है, अपना ये सब्जेक्ट, अपना ये सिलेबस पूरा करना है। ये जो 60 दिन की स्ट्रेटजी की वीडियो जो मैं लेकर के आऊँगा कल सुबह 9 बजे मेरे भाई, ठीक है, उसके अंदर मैं इतनी खतरनाक खतरनाक बातें बताऊँगा मैं आपको, इतनी मतलब मुझे 1 महीना पूरा लग गया उस वीडियो को बनाने में। डेली मैं जा करके थोड़ा थोड़ा घर पर काम करता था, उसके अंदर मैं काफ़ी छोटी छोटी टेक्निक्स मैंने ऐड किए हुए हैं जो आपके एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। कंसिस्टेंसी को लेकर के बच्चों का काफ़ी सवाल रहता है कि सर यहाँ पर जो है मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 3 घंटे पढ़ता हूँ और मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, मैं कंसिस्टेंस कैसे रहूँ? मेरे भाई आप एक बात बताओ, आपको रील देखने के लिए कोई बोलता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच में क्या कोई आपको मोटिवेशन चाहिए? एक बात बताओ कि नहीं नहीं यार 2 ओवर हो गए, अब मेरा मन नहीं है देखने का, सर मुझे मोटिवेट करो मैच देखने के लिए। है रील देखने के लिए कभी आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे और मोटिवेट करो सर, मेरा तो मन थक गया रील देखते देखते, मुझे मोटिवेट करो कि मैं रील देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि मैं मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखूँ, मुझे मोटिवेट करो कि अभी स्त्री का ट्रेलर आया है और मैं उसको कैसे ना देखूँ। जब उन चीज़ों के लिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, तो क्लास के लिए देखने के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए होता है? वास्तविकता बताऊं इंसान की क्या है, एक लाइन में बोलूंगा लेकिन बड़ी खतरनाक लाइन बोलूंगा, समझना मेरी बात को। मोती की जो माला होती है ना, वो 108 मोतियों की माला होती है, और अगर किसी को बोल दो ना उसको फेरने को, तो 108 मोती की माला फेरने में उसको बड़ा कष्ट होता है, उसको मन इतना मन उसका भारी हो जाएगा पूछो मत। और नोटों का बंडल अगर दे दो ना, तो मेरे भाई तब कष्ट नहीं होता है। माता फेरने में जो माला होती है ना, माला फेरने में मेरे भाई आपको मन भारी हो जाता है, लेकिन नोट का जो है काउंटिंग करने में मन भारी नहीं होता है। तो अक्सर इंसान की जो है ना मानसिकता ऐसी बन गई है, जिस चीज़ में रुचि आ रहा है उसको हम करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और जहाँ पर कोई रुचि नहीं है, जहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ नहीं करेंगे। और फिर हम जानते भी हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है वहाँ से मेरा करियर नहीं बनना, और जो चीज़ मुझे भारी लग रही है कहीं ना कहीं मुझे आगे यहीं से जाना है। तो फिर आप अपने आप को स्विच करना सीखें ना, कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड थोड़ी है आपको। आप अपने मन को अपने अनुसार ढाल लीजिए। मान लीजिए मुझे फिल्म स्टार बनना था, इंडस्ट्री में जाना था, या कुछ भी करना था, आप ये मान करके चलो, तय कर लो, सीजल निकाल लेते हैं, अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, उसके बाद में उसमें भी आजमाइश कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपके साधन है वो तो अभी हाल फिलहाल आपको स्टार नहीं बना सकते, तो नहीं बना सकते, तो जो तुम्हारे पास में साधन है उसको एक्सेप्ट करो, और उसके साथ में मेरे भाई पढ़ना और आगे बढ़ना जीवन में शुरू करो। बस इतना है, डेडलाइन दो, एक समर्पित करो अपने आप को उस डेडलाइन के आगे, और मेहनत करना शुरू करो। और कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, तुम्हारा विजन मेरे भाई क्लियर है, तुम हमेशा कंसिस्टेंट रहोगे, और अगर विजन क्लियर नहीं है तो कंसिस्टेंसी दूर दूर तक नहीं मिलेगी। मन की इतनी शक्ति है ना, इतनी शक्ति है, आप ये मान करके चलो एक छोटा सा बीज पत्थर को फाड़ करके निकल जाता है। सोचो, छोटा सा बीज मेरे भाई, उसको अगर अंकुरित होना है ना, उसको बाहर आना ना, पत्थर को छेद के निकल जाएगा। ठीक है, पत्थर जहाँ पर कोई मिट्टी कोई पानी का सोर्स नहीं है, वहाँ बड़े बड़े पेड़ निकल जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ठान लिया तो करके दिखाओगे।
तो ठानना पड़ेगा थोड़ा सा आपको अपने अंदर में, नहीं ठाना तो सर कुछ नहीं हो सकता है। ये सीजल भी गेम इसी प्रकार का है, ठानने के ऊपर में है आप कितना अपने आप को जो है जज्बाती बना रहे हैं, कितना अपने आप को रुझानू बना रहे हैं, कितना अपने आप को लेकर के चल रहे हैं। मैं तो रोज आऊँगा यार, 8:30 में पढ़ाऊँगा, क्या आप रोज आओगे 8:30 में पढ़ने? चलो जितने लेक्चर हो गए क्या आपने पूरा देख लिया आज तक? मेरा छोड़ो मैथ्स का, क्या बाकी सब्जेक्ट का आपने पूरा कवर कर लिया? क्या आप मॉक टेस्ट देते हो? आईना दिखाओ ना अपने आप को मेरे भाई। मैं आज ऑफलाइन में भी ये बात बोल रहा था, मन तुम लोग का पढ़ने का कब करता है ये बताओ? हल्की सी बारिश हुई, सर क्लास नहीं आना है। बारिश होगा तो तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, ठीक है। तबीयत खराब होगी तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी दिन तुम्हारा झगड़ा हो गया फ़ोन पे तो तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। किसी दिन तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, सलाद सेलिब्रेशन करते हैं, मन नहीं करेगा पढ़ने का। भाई तुम पढ़ोगे कब ये तो बताओ? किस दिन पढ़ोगे? खुशी में पढ़ना नहीं है, दुखी में पढ़ना नहीं है, बारिश हुआ तो तुमको पढ़ना नहीं है, लाइट कट गई तो तुमको पढ़ना नहीं है। तो कोई एक रीज़न तो होगा, कोई एक समय तो होगा जो पढ़ोगे। मैच है तो तुम पढ़ोगे नहीं, बिग बॉस है तो तुम पढ़ोगे नहीं, तो कोई एक दिन तो पढ़ लो भाई। सपने देखने आईएएस के मेहनत करने हैं चपरासी वाले, फिर बोलेंगे सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है सर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 4 जगह भटकोगे, स्ट्रैटेजी सर्च करोगे, टॉपर से स्ट्रैटेजी फॉर जीएस, पता सब कुछ है, फिर भी 40 जगह का गाइडेंस चाहिए तुमको। इस सोच के साथ में और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास में कामयाबी आपके पैर आकर के चूमेगी, आपको सर उठाएगी, आपको घोड़ी पे बिठाएगी, वर्दी पहनाएगी और पूरे समाज में आपको टहलाएगी। कितना बढ़िया सोचते हैं आप बताइए। नेक्स्ट लेवल का थॉट है ना सर, सैल्यूट है एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है, माँ बाप इंस्पेक्टर बनने का जो है सपना देखते हैं और बेटा यहाँ पे रात को 11 बजे सुबह 11 बजे तक चद्दर तान के सोता है, ख्याल में देख रहा है, अरे एकदम आ रहे हैं, स्टाइल में एंट्री हो रही है, गाना एकदम चल रहा है, रील वाली एंट्री है, गाड़ी से एकदम उतर रहे हैं, लोग स्वागत में लगे हुए हैं। और जब मेहनत करने की बात है 20 वोकैबुलरी तुमसे याद नहीं होनी है। स्टाइल कहीं अगर तुमको 4 सिनोनिम पूछ लेना कि एलिगेंस और बाकी चीज़ों के अलावा 2-3 और बता दो, भाई साहब वो नहीं बता पाओगे। वास्तविकता पहचानो, अपने आप को थोड़ा आईना दिखाओ, ठीक है। ज्यादा लाट साहब और बाबू बन के मत घुमा करो यहाँ पे। कुछ करने वाले लोग हमेशा आपको क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। ना कभी अपने मन को और ना कभी अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें कंफर्ट दे। जीवन में कभी ऐसा मत करना। अगर कामयाब बनना है ना तो कभी उन लोगों को अपने पास में मेरे भाई मत रखना यहाँ पर जो तुम्हारी सराहना करते हो, ठीक है। तुम्हारे दोस्त भी अगर कभी किसी दिन बोल देना भाई बहुत पढ़ लिया आराम कर ले, सबसे समझ लेना कि सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा जहर तुम्हारे लिए है वो। ऐसे लोग को तो उसी दिन त्याग कर देना, उसी दिन त्याग कर देना, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो। कभी नहीं चाहता है कि तुम उससे आगे बढ़ो, तुम जो है एक कदम भी उससे आगे बढ़ पाओ, चाहता ही नहीं है। मन भी उसी दिन जिस दिन बोले अरे ठीक है यार बहुत पढ़ लिया, आज थोड़ा आराम कर ले, कल मेरे भाई जो है पढ़ लेना, बस तो उसी दिन बोलो मन को कि बस तुम्हारे मन में अगर चक्कर में रहे हम गए, खत्म हो गए। तो इस चक्कर में मत पड़ना भाई, टफ कंपटीशन दो अपने आप को, कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकालो, बहुत ज़रूरत है। किसका मन करता है यार मेहनत करने को? मेरा मन करता है पढ़ाने को, तुम्हारा मन करता है पढ़ने को, लेकिन अगर बढ़ना आगे तो करना पड़ेगा। अब चाहे तुम इसको कड़ी दवा मान लो, दवा जो होती है वो हमेशा कड़वी होती है, और जो चीज़ें खराब करने वाली हैं, कोल्ड ड्रिंक है सेहत खराब करती है, मीठी लगेगी तुम्हें, और दवा देखो जो सेहत को सुधारती है वो कड़वी लगेगी। तो अच्छी चीज़ें हमेशा थोड़ी कड़वी होती है, थोड़ी कष्ट देती हैं, वो बाद में जाकर के बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, लेकिन लोग सोचते कहाँ हैं? सोचते ही नहीं है। आ जाओ भाई, तो 10% और 20% और 20% के मेरे भाई डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। तो पहली बात 10/100 यानी 1/10, 20/100 यानी 1/5, इस तरीके से करके है। और बोला गया मेरे भाई कि हमारा डिस्काउंट बताइए कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो डिस्काउंट हैं 10 के, 20 के और 20 के, यहाँ पर ये किसके बराबर में है? तो पहला डिस्काउंट हमारा देखो 10 में, एक का डिस्काउंट तो कितने में बिकेगा? 9 में। मतलब ऐसे वाले सवालों को हम चाहें तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और हम चाहें तो रेशियो से भी बना सकते हैं। मैं आपको इस सवाल को रेशियो से बना के दिखा रहा हूँ कि 10% का डिस्काउंट होने का मतलब 10 के सामान को 9 में बिकना, 20 का डिस्काउंट होने का मतलब 5 के सामान को 4 में बिकना, और 20 का होने का मतलब 5 के सामान को 4 में बिकना। कुल मिलाकर के 5 इंटू 5 25, 25 इंटू मेरे भाई 10 हमारा कितना हो जाएगा? 250, और 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 9 144 हो जाएगा। यानी हम इतने रुपए के आर्टिकल को हम इतने रुपए में मेरे भाई जो है वो बेच रहे हैं। डिस्काउंट हमने कितने का दिया भाई? तो हमने जो डिस्काउंट दिया है वो हमने दिया है मेरे भाई 106 रुपये का। और 106 रुपये का डिस्काउंट कितने के ऊपर में है? तो 250 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे यहाँ पर? तो 100% करेंगे, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा।
समझ गए बात को? चलिए मेरे भाई काट लीजिए। 50 से काटेंगे 5 बार में, 50 से काटेंगे 2 बार में, कोई दिक्कत। और यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 106 का मेरे भाई 4 गुना 424, 42.4%। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ये जो है बिल्कुल उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई और अगला सवाल देखते हैं। उसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते थे, बट मुझे लगा यहाँ पर कि आपको एक क्वेश्चन हम जो है वो रेशियो से बता देते हैं यहाँ पर, और एक सवाल जो है हम आपको यहाँ पर सक्सेसिव से बता देंगे। आप इस सवाल को देखिए, कहा गया है कि 3 डिस्काउंट है, 10 का, 12 का, 15 का, किसके बराबर में होगा, ज़रा बताओ किसके बराबर में होगा, बताओ यहाँ पर। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो 3 डिस्काउंट है, 10, 12 और 15 हमारा किसके बराबर में होगा, बताइए। तो आप यहाँ पर सीधा बोलेंगे सर 3 लोग हैं हमारे पास में और इन्हें हमें भिड़ाना है। 10 का हो गया सर, 12 का हो गया, और यहाँ कितना हो गया, तो 15 हो गया। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो पहले इन 2 लोगों का डिस्काउंट आप देख लीजिए। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर 10 जमा 12 और माइनस यहाँ पर 10 इंटू 12/100। सिंपल सी बात है भाई यहाँ पर। तो हम बोलेंगे सर ये 22 हो गया, और 22 में यहाँ पर 1.2 चला गया, तो मेरे भाई 20.8 हो गया। कितना हो गया, तो 20.8 हो गया। अब ये 20.8 का कोलैबोरेशन 15 के साथ में करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे 20.8 प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 15, और माइनस यहाँ पर 20.8 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा। 20 और 15 हमारा कितना हो जाएगा, तो 35.8 हो जाएगा। ठीक, 15 का 8 गुना 120, 12 और 15 दूना मेरे भाई 30। यहाँ पे कुल मिलाकर के कितने संख्या के बाद में दशमलव, 3 के बाद में दशमलव है, 1 और 2। तो यहाँ पर 35 में से 3 गया, तो लगभग आपका जो है ये 32 के करीब में जाएगा। ठीक है, 31.87 हमारा कुछ ऐसे ही होगा मेरे भाई। यहाँ पर 800 में से 20 चला गया ना आपका, तो 600 कितना हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, सही हमने किया है। 15 8 120 का 0, 12 हाथ में। ठीक है, 15 कम 15, 12, 30 और 1 31 होगा यहाँ पे। ये हमारा 3120 होगा मेरे भाई, 3.120 है। तो मतलब 800 में से 120 जा गया, तो 680 हो जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा कितना हो जाएगा, 35 में से 4 गया मेरे भाई, तो 31.680। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, 31, नहीं नहीं सही है, 32 होगा ना मेरे भाई यहाँ पर। ये तो थोड़ा 32 होगा हमारा, नोट करो यहाँ पे। ठीक है, मैंने कैसे माइनस किया, देखो 800 में से 120 गया 680, और 35 से 3 गया तो 32, हमारा 32.68। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, यहाँ पे क्लियर है। तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि एक सवाल आपने रेशियो से किया और एक सवाल आपने किससे किया है, तो सक्सेसिव से किया है। अब आ जाइए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बोला गया 3 डिस्काउंट हमारे हैं, एक 20 का, 35 का और 15 का। ठीक है, 20 का, 35 का और 10 का हमारा डिस्काउंट है। ये आपके सीजीएल के मेंस में पूछा गया है, किसके बराबर में होंगे। तो आप यहाँ पर दोस्तों जो है इसको ट्राई करिएगा, और इसका आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे मेरे भाई, हम उनको हार्ट देंगे। ठीक है, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि इसका उत्तर किस में दें, कमेंट बॉक्स में। आप या तो यहाँ पर जो है सक्सेसिव लगा करके इसका उत्तर बता दीजिए, और या तो रेशियो लगा करके बता दीजिए। 3 डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो बहुत कठिन होता है। आप उसको हो सकता है पेपर में भूल जाएं, हो सकता है आप उसको लपटिया जाएं। ठीक है, तो ऐसा कोई हम काम नहीं करेंगे जिससे आप कन्फ्यूजन में आओ। सिंपल और सॉर्टेड लेकर के चलेंगे इस 51 दिन 51 मैराथन में, ताकि आपको मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। 20 चीज़ें बता दी, आप उसी में कन्फ्यूज़ हो गए, क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो कैसा आता है, ज़रा वो देखो। इसमें जो सवाल आता है वो ये आता है कि मान लीजिए हमने 2 डिस्काउंट में से एक की वैल्यू दे दी और फाइनल की वैल्यू दे दी, दूसरा मैंने नहीं दिया। या 3 डिस्काउंट में से मैंने 2 दे दिया, फाइनल दे दिया, तीसरा मैंने नहीं दिया। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इफ़ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, पहला हमारा कितने का है, 5%, दूसरा हमारा कितने का है, 10%, तीसरा हमारा कितने का है, 5% पी का, और तीनों मिलकर के किसके बराबर में हो रहे हैं, 31.6 के। पी का मान पूछा गया है, बताओ। अब एक तो होता है कि हम यहाँ पर ऑप्शन से चले जाएं, और दूसरा मेरे भाई जो इसका अपना ओरिजिनल मेथड होता है, हम उससे जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसके साथ में जाएंगे, कैसे जाएंगे वो देखो। तो पहली बात, ये 5% का जो आपका डिस्काउंट है, ये 5% मेरे भाई किसके बराबर में, 1/20 के। तो आप यहाँ बोलोगे 20 रुपये का सामान है,
एक का डिस्काउंट है तो 19 में मिलेगा। दूसरा आपका 10% का डिस्काउंट है, ये यहाँ पर 1/10 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, 10 रुपये का सामान है, एक का डिस्काउंट है तो 9 रुपये में मिलेगा। तीसरा डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर किसी को नहीं पता है तो रहने दो। और तीनों के बाद में फाइनली जो डिस्काउंट है वो 31.6 का है। ठीक है, तो यहाँ फाइनल में क्या बोलोगे, फाइनल बोलोगे 100 रुपये का आर्टिकल है और 100 में से 31.6 को घटा दोगे तो मेरे भाई तुम्हारा कितना आ जाएगा ये बताओ। 0.4 हमारा हो गया 32, ठीक है, और उसके बाद में 32 हो गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा यहाँ पे। यानी 100 में से इतना घटा दीजिए, आपका इतना आ रहा है। 100 में से इतना घटा दीजिए, कितना आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई 68.4 आ रहा है। तो ये आप बोलेंगे कि गुरुदेव ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा है, हमें तीसरे का नहीं पता, फाइनल हमारा ये है। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ पर लेके जाओ, पहले इन लोगों का रेशियो ले लो। अगर रेशियो ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, बट लिया जा सकता है। जैसे 400 से मेरे भाई से 250 बार में काटा जा सकता है। 4 से आपका मेरे भाई 17 चौके 68 और यहाँ पर एक बार में 171 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये मेरे भाई इनके रेशियो आ गए। हल करने का तरीका और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 250 है ना, तो ऐसे मान करके चलो, इसे अपने बिल्डिंग के लोग पसंद नहीं आते हैं, इसको पड़ोसी और पड़ोसन ज़्यादा पसंद आते हैं, तो यहाँ पर इसको बाकी अपने दोनों पड़ोसी और पड़ोसन पसंद आएंगे। यानी यहाँ पर बोलोगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 250 इंटू 9 इंटू 19, 9 इंटू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी तरीके से इसको अपने बिल्डिंग वाले लोग जो हैं, अपने वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, तो इसको पसंद आएंगे इसके पड़ोसी पड़ोसन। यानी यहाँ पर बोलोगे 171 और इंटू 10 इंटू 20 मतलब यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब इनका रेशियो देखो, जो भी आएगा ये मेरे भाई तुम्हारा तीसरा डिस्काउंट के बारे में बताएगा। ठीक है, ये तीसरा डिस्काउंट के बारे में भाई बताने वाला है। तो वही बात है, 50 से काटा तो 4 बार में कटा, और 50 से काटा तो 5 बार में कटा। अगर 9 से काटोगे, 19 का 9 गुना मेरे भाई पूरा का पूरा 171 होता है, ख़त्म। यानी 5:4, तो यानी 5 की वस्तु बिक रही है 4 में, तो डिस्काउंट हमारा कितने का है, 1 का है। कितने के ऊपर में है, तो 5 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे तो 100%। मेरे भाई सीधा सीधा साफ अक्षरों में 20% का डिस्काउंट आएगा। ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे। समझ में आ गया बात, यहाँ पर चाचा विधायक है हमारे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, और 17 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया जरा पढ़िए। अब थोड़ा लैंग्वेज वाले कुछ सवाल हम आपको कराएंगे, तो कुर्सी की पेटी थोड़ा बांध लीजिए अच्छे उड़ान के लिए। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन की संख्या बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उसका लेवल और टाइप बदलता चला जाएगा। आप यहाँ पर सवाल में देखो, ये सिलेक्शन फेज का सवाल है। कहा गया है, ऑन एन आइटम देयर इज 8% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ 32,000। आफ्टर गिविंग एन एडिशनल डिस्काउंट आइटम इज सोल्ड फॉर 25,000। हाउ मच इज द सेकेंड डिस्काउंट या सीजन डिस्काउंट। ठीक है, मतलब आप ऐसे मान करके चलो कि कोई वस्तु है तुम्हारी 32,000 की, उस पर तुमने 2 डिस्काउंट दिए हैं, एक 8% का और दूसरा तुम्हें खुद भी नहीं पता है कितने का है, लेकिन 2 डिस्काउंट देने के बाद में उसकी कीमत 25,000 है, तो दूसरे की वैल्यू बताओ। कई अलग अलग तरीके से हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, जो तरीका आपको समझ में आएगा हम वो बता रहे हैं। 32,000 इसकी कीमत है, और पहला डिस्काउंट मैंने कितने का दिया है, तो 8% का दिया है। तो इसमें से मेरे भाई इसका 8% निकाल दो, 32,000 में से 8% निकाल दो। तो आप यहाँ बोलोगे सर अगर मैं ये 32,000 रुपये हैं, इसमें से इसका 8% निकाल देता हूँ, तो ये 100 का कीमत है, 8 निकाल दिया तो बचा कितना, 92। तो यहाँ पर इसका 92% निकालना होगा, या फिर इसका 8% निकाल करके माइनस कर दो, आप ये भी कर सकते हो। अगर ऐसे आपको गुना महंगा लगता है तो इस 32,000 का 8% निकालो मेरे भाई। अब देखते चलो, अलग अलग मेथड है, मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली ये है कि 8% का डिस्काउंट देने के बाद में इतने बिकेगा, और इसमें से यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो P% का डिस्काउंट देने के बाद में ये 25,000 में बिकेगा। तो हमें यहाँ पर जो है इसका मान पता करना है। मैंने कहा हम इसका मान पता करके रहेंगे। तो मेथड नंबर 1 जो हम लोग बना रहे हैं, उससे हम कैसे बनाएंगे, तो पहले इसमें से इसका 8% निकालते हैं। 32,000 का 8% कितना होगा, तो 8 का मेरे भाई 2 गुना 16, 2560,
2560। ठीक है, तो पहले 2000 में से तो 2000 तुम्हारा गया, 560 और जाएगा तो 440 बचेगा। यानी अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 29,440 रुपये। ठीक है, इसमें से 8% घटा दो, इतना आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या बोला गया, 29,440 के वस्तु को 25,000 में बेचा गया है, आप हमें डिस्काउंट बताइए। आप हमें क्या बताइए मेरे भाई, डिस्काउंट बताइए। तो 29,440 के वस्तु को 25,000 में बेचा गया, तो आप मुझे बताओ ये जो डिस्काउंट का परसेंट है वो कितना है। तो 29,440 में से घटा दो, 4,440 हो जाएगा। कितने के ऊपर में है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर 29,440 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, तो 100% करेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो पूरा का पूरा 444 से आप इसे कितनी बार में काट सकते हैं, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 7 बार में, 8 बार में, देख लो एक बार मेरे भाई लगभग आपका कितनी बार में ये जा सकता है। ठीक है, अगर आप काट सकते हो तो बोलोगे सर 4 से हमारा 111 बार में जाएगा, 4 सत्ते 28 हो गया, और 14 है हमारा 3 बार में, 12 हो गया, 6 बार में इतना हो गया कुल मिला करके यहाँ पर। अच्छा, और ये कट सकता है मेरे भाई, तो कट सकता है, थोड़ा मुश्किल है, बट यहाँ देख लो 111 हो गया मेरे भाई, 00 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, तो 736 हो गया। 700 और मेरे भाई इसका आधा 350, मतलब 15% के करीब में आपका जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कैलकुलेट करके देखो यहाँ पर, जैसे एक हो गया इसका 10% कितना, इसका 10% मेरे भाई 73.6, और 5% इसी का आधा मेरे भाई। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर इसका आधा कितना होगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, ये मेरे भाई इसका 5% हो जाएगा। तो अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो 8 6 14, और ये मेरे भाई 11, 110.4, और ये लगभग वही है मेरे भाई यहाँ पर 110 1104 के करीब में है। तो आपका लगभग ये कितना परसेंट दे देगा, तो 15% दे देगा। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का सहारा आपको लेना है, थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है यहाँ पर, बाकी तो और आप लोग कर ही लोगे मुझे पता है। अब आप लोग यहाँ देखिए, ये अच्छा, ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 से भी आप जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं फंसाना चाहते हैं, आपको जो अभी मैंने ऊपर में मेथड सिखाया था, आप उस मेथड से जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, आप यहाँ पर मेरे भाई बोलोगे सर ये सब हमको नहीं करना है, इतना बेकारपना में हमको नहीं जाना है, एक डिस्काउंट मेरा है 8 का, दूसरे का हमें पता नहीं, तो ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई आप पहला डिस्काउंट लिखिए, यहाँ पर आप दूसरा लिखिए, और 2 डिस्काउंट के बाद में जो फाइनल में रेशियो आता है आप वो लिखिए। तो पहला डिस्काउंट है 8% का, जो कि मेरे भाई होता है 2/25 के बराबर में। ठीक है, आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि 25 रुपये की वस्तु थी, 2 रुपये का डिस्काउंट था, तो बेचा हमने कितने में, 23 में। ठीक है, दूसरे का हमें कोई पर भी अता पता नहीं है मेरे भाई, कहीं कोई पता नहीं है। और फाइनल हमने क्या बेचा है, तो फाइनल हमने दोस्तों 32,000 रुपये का आइटम को हमने 25,000 रुपये में बेचा है। मतलब बेसिकली डिस्काउंट को निकालने के लिए आपको एमपी और एसपी का रेशियो पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पर पहले डिस्काउंट के कारण आप उसका रेशियो लिखते हैं, दूसरे का आपको पता नहीं, और यहाँ पर आप फाइनल लिखते हैं। सेम काम करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको 2 संख्याओं के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट दिया हो और एक की वैल्यू दी हो, दूसरे का ना दिया हो, आप वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करिए। यहाँ पर हो जाएगा 32 × 23, तो 32 का 3 गुना मेरे भाई, 96 का 6, 9 पास में, 32 का 2 गुना 64, और 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा भाई यहाँ पे। उसी तरीके से 25 × 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली 736 के वस्तु को आप 625 में बेचने की बात कर रहे हो, तो डिस्काउंट दोगे, तो हाँ जी, कितने का डिस्काउंट दोगे, तो 111 का, कितने के ऊपर में, 736 के ऊपर में, और इनटू कितना करोगे मेरे भाई, 100%। नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व करो, सीधा सीधा 15.08 आएगा, बात खत्म मेरे भाई। समझ गए यहाँ पर एकदम तरीके से। तो इस तरीके से भी आप यहाँ जा सकते हैं कि ये पहला डिस्काउंट है, ये फाइनल है, तो सेकंड का हमने निकाला है, और सेकंड वाला जो है मेरे भाई कितना परसेंटेज होल्ड करता है, ये आपने देख लिया है। ठीक है, समझ गए। चलो भाई क्लियर है। अब अगला सवाल पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 हम देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 18 सीपीयू का बड़ा प्यारा सवाल है, क्या बोला गया है? अ डॉल इज मार्क फॉर रुपीज 2500, अ कस्टमर पे रुपीज 1800 फॉर इट, इफ अ कस्टमर गॉट अ सीरीज ऑफ 2 डिस्काउंट, जिसमें पहला 10 का है तो दूसरा कितने का होगा? आसान भाषा में वही वाला सवाल कि गुड़िया की कीमत 2500 रुपये की है, पहला बट्टा मिला 10 का, दूसरा हम कितने का दें कि वो गुड़िया उसको 1800 की पड़े? आप किसी भी तरीके से जा सकते हो, जो लास्ट में मैंने बताया आप लिख सकते हो कि सर ये पहला डिस्काउंट है, ये दूसरा डिस्काउंट है, और ये 2 डिस्काउंट के बाद में रेशियो है। और किसका रेशियो है? तो मार्केट का और सेलिंग का, अंकित का और विक्रय मूल्य का। तो गुड़िया थी मेरे भाई 2500 रुपये की, और 2 डिस्काउंट देने के बाद में बिकी कितने की है? तो 1800 की है। एक डिस्काउंट का मान पता है जो कि कितना है? 10%। और 10% की अगर हम बात करें तो ये 1/10 होता है। मतलब ये कहता है 10 रुपये का सामान बेचेंगे कितने में? 9 में। तो पहले का पता है, फाइनल पता है, बीच का नहीं पता है। क्या लगाएंगे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ गए मिश्रा जी? क्या लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए ज़रा, मेरे से भी फास्ट में आंसर निकालिए ना आप लोग यहाँ पे। तो बोलेंगे सर इसको ख़त्म करो यहाँ पे, ये हो जाएगा 25 इंटू 9, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 25 इंटू कितना? 9 मेरे भाई। और ये हो जाएगा 18 इंटू 10, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 18 इंटू 10। यहाँ पे 9 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। तो बेसिकली यहाँ पर 5 रुपए की वस्तु 4 रुपए में बिक रही है। बट्टा कितने का? 1 का। कितने के ऊपर में? 5 के ऊपर में। इनटू कितना भैया? 100%। तो काट लो जरा, कितना आएगा? 20%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पे? तो ध्यान देना है कि कई बार ऐसा होता है हमारे सामने कि हम जो है फाइनल की वैल्यू दे देते हैं, एक का मान दे देते हैं, दूसरे का हम पूछते हैं, तो ऐसे बताना है आपको। ठीक है। एसएससी फेज 12 का ये सवाल जरा देखो यहाँ पर क्या कहा गया। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फेज 12 का ये सवाल, ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ रुपीज एक्स। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी योजना x रुपए की खरीद पर अधिकतम डिस्काउंट देगी? जिसमें पहली योजना 25 और 15 का डिस्काउंट दे रही है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? आप देखते चलिए। पहली योजना कितने का डिस्काउंट दे रही है? 25 और 15 का। ठीक है। दूसरी योजना एक सिंगल डिस्काउंट दे रही है मेरे भाई यहाँ पर 20 का। तीसरी योजना 3 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं मुफ्त मिल रही है, और यहाँ पर 7 के खरीद पर मेरे भाई 3 मुफ्त मिल रही है। तो कहा गया मेरे भाई मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा? चलो, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, पूरा का पूरा मेरे भाई डिस्काउंट के रिवीजन का। तो अगर आप इस सवाल को करते हैं तो पूरा डिस्काउंट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए है, 25 और 15। तो ज़रा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें तो उसमें देखते हैं कितने का डिस्काउंट संभव है। तो बोलेंगे सर पहला है 25 का और दूसरा है 15 का। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को गुना करके क्या कर दीजिए? 100 से भाग यहाँ पे। तो 25 और 15 मेरे भाई कितना होते हैं? 40। 25 का 5 गुना 125, और ये हमारा 25 और 12 हमारा 37, 3.75। 40 में से 3 घटा देंगे, कुल मिलाकर के मेरे भाई आएगा 36.25। इतने परसेंट का हमें क्या मिलेगा? डिस्काउंट। तो पहली वाली योजना के तहत 36.25 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई दूसरी वाली योजना, स्कीम नंबर बी। उसने कहा 20%। तो इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, 20 का मन है तो 20 ही देगा भाई। ठीक है। योजना नंबर 3 कि तुम 2 खरीदो, देखो 2 फ्री ऑन 3 आइटम, मतलब आप यहाँ 3 खरीदिएगा तो 2 हम आपको मुफ्त देंगे। अब यहाँ पर ऐसा सवाल जो होता है कि बाई 3 गेट 2 फ्री, बाई 3 गेट 2 फ्री, इसमें डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो इसमें जो डिस्काउंट निकालते हैं वो इतना कि जो फ्री मिल रहा है वो मेरे भाई क्या है? डिस्काउंट है। और बट्टे में लिखेंगे टोटल, 2 जमा 3 मेरे भाई 5, इंटू कितना करेंगे? 100%। तो भैया ये देगा आपका कुल मिलाकर के कितना परसेंट? 40% का डिस्काउंट। यानी अगर मान लीजिए 3 लोगों के खरीद पर 2 चीज़ें मुफ्त मिल जाएं तो वो कितने का डिस्काउंट है? 40% का। ऑप्शन नंबर आ जाइए 4 में, कितना फ्री मिल रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो फ्री है वो हमारा 3 है। कितने के ऊपर में? 3 जमा 7 मेरे भाई 10 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे? 100%। तो अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 30%। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस में यहाँ पर देखने को मिला है? 40%। कौन से में? सी में, यानी थर्ड नंबर स्कीम। लेकिन स्कीम नंबर थर्ड कौन से ऑप्शन में है? काफ़ी लोग ये देखते हैं अच्छा सी है तो सी में टिक कर दिए, बट ये नहीं देखें कि सी में ऑप्शन कौन सा था। तो इसीलिए यहाँ पर देखो स्कीम 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो टिक भी कौन सा होगा? तो बी होगा। टिक भी कौन सा होगा मेरे भाई? तो बी होगा, ध्यान रखिए।
आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर सवाल क्या बोला गया है जरा पढ़िए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देख लीजिए। सीजल का मेरे भाई एक बड़ा प्यारा सवाल जो कि 2023 में पूछा गया और बड़े आसानी से आप लोग सभी लोग इसे बना सकते हैं। पढ़िए ज़रा। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लेवल भी बढ़ाएंगे और आप लोगों को तैयार करेंगे प्री में 50 में 50 और मेंस में 90 के लिए। पढ़िए सवाल में क्या कहा गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। 3 दुकानदारों में से पहला इस पर 25 और 15 का 2 डिस्काउंट देता है, दूसरा 20 का 2 डिस्काउंट देता है, तीसरा 30 और 10 का 2 डिस्काउंट देता है। तो ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ प्राप्त होगा? ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। अभी आप लोगों को बताया मैंने, क्या बताया? एक होता है 25 का और दूसरा होता है मेरे भाई 15 का। ठीक है, दूसरा वाला हमारा कितने का दे रहा है? 30 का दे रहा है और यहाँ पर ये कितने का दे रहा है? 10 का दे रहा है। और तीसरा वाला कितने का? 20 का मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला हमारा कितने का दे रहा है? तो 20 का दे रहा है और कितने का दे रहा है? 20 का। और तीसरा वाला मेरे भाई 30 का दे रहा है और कितने का दे रहा है? 10 का। मतलब एक ऐसा आप सीजल का क्वेश्चन देखो, भाषा के मुकाबले कितना ये बड़ा है, डेटा भी इसने बड़े बड़े दिए हैं, दम है इसमें, है। दुकानदार 3 तरह का डिस्काउंट दे रहा है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब उसमें पूछा जा रहा है कौन सा वाला जो है ज़्यादा फायदेमंद है। हम शुरू में ही 1 सेकंड वाला ट्रिक बताए थे कि अगर जोड़ने पर बराबर आ जाए 25 15 40, 20 20 40, 30 10 40, तो अगर जोड़ने पर बराबर आ जाए तो जिसमें डिफरेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, उसमें डिस्काउंट ज़्यादा होगा। इसमें डिफरेंस कितने का होगा? 25 में से 15 घटा दो 10 आएगा। इसमें डिफरेंस 0 का, इसमें डिफरेंस 20 का। ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा डिस्काउंट, तीसरा वाला दुकानदार ज़्यादा बढ़िया देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। फर्क ही नहीं पड़ता भाई यहाँ पर कितना देगा कितना नहीं देगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस तीसरा वाला ज़्यादा देगा इससे मतलब है यहाँ पे। समझ गए? आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीएचएसएल का सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। बोला गया है, इन अ शोरूम द मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस आइटम डिस्प्लेड इन सच अ मैनर दैट आफ्टर गिविंग अ 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, ओनर ऑफ अ शोरूम अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम? ये एक ऐसा सवाल जिसने दोनों को मेरे भाई लिंक किया है, कहीं ना कहीं डिस्काउंट को और कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस को। इसे आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, कि इतने परसेंट का डिस्काउंट देने पर इतने परसेंट का मेरे भाई फायदा। आज हम आपको यहाँ पर है ना एक फॉर्मूला याद करा रहे हैं और हर बार के पेपर में ये फॉर्मूला हम लिखवाते हैं, हर बार पेपर में इस पर क्वेश्चन आता है और हर बार मेरे भाई आएगा भी, मेरे से लिखवा लो। आज ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ, याद कर लेना। फॉर्मूला बुक में दिया है और उसके बाद में हर बार पेपर में ये क्वेश्चन मेरे भाई आया है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला में सिर्फ इतना है, मार्केट और सीपी का जो रिलेशन है, एमपी अपॉन सीपी मेरे भाई बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। जीवन में मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी भूल जाना, उसको दिए वादे कस्में भूल जाना, खुद उसको भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मत भूलना। देख लेना मेरे भाई, जिस दिन आंसर एनालिसिस कराऊंगा ना मैं आपका, उस दिन मैं आपको सामने दिखाऊंगा ये क्लिप चला करके कि मैंने ये इस दिन ये बात बोली थी और देखो तुम्हारा ये सवाल आया है। इसमें क्या होता है, कोई भी 4 चीज़ों में से 3 का मान एग्जामिनर तुम्हें दे देता है, चौथे का पूछ लेता है। जैसे एमपीसीपी डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट पूछ लेगा, प्रॉफिट डिस्काउंट ये दे देगा मेरे भाई, पूछ लेगा। ऐसे कर सकते हो। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी है इसका, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको इस सवाल के लिए यही बताऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम बात करते, बाकी इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी एक ऐसा नया आप तरीका देंगे जो आप सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है मेरे भाई आप समझ लीजिए एम पी अपॉन सी पी की क्या बात बोली गई है। तो एम पी अपॉन सी पी में सिंपल सिंपल याद रखना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ये परसेंटेज में होते हैं, ध्यान रखिए। अब सवाल में पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 10% का है, ये दिया गया है, और प्रॉफिट हमारा कितने का है, 20 का है मेरे भाई, यहाँ पर ये दिया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एम पी अपॉन सी पी बोलोगे। ठीक है, डिस्काउंट को घटाना है तो यहाँ बोलोगे सर 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90। और प्रॉफिट को जोड़ना है, 100 जमा 20 हो जाएगा 120। 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, अनुपात कितने का, 4 और 3 का। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, तो सारे देख रहे हो ना, मजा आ रहा है ना मेरे भाई यहाँ पे। चलो उसके पहले हम आपको एक छोटी सी बात अब बता दें, अगला सवाल कराने के पहले एक छोटी सी बात हम आपको बताएंगे। जितने बच्चे मेरे भाई किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही तरीके से, बहुत ही कायदे से, सारे लेवल्स को, 0 लेवल्स को, मतलब एकदम थोड़ा 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 करके सब कुछ आप पढ़ना चाहते हो,
ठीक है, पूरी चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर्स में महारत हासिल करना चाहते हो या इस बार के सीजीएल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो और कोई भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है, आपको नहीं आता है, तो आप रिस्क लेकर के मत जाओ, आप उसको पढ़ो, आप उसको डिटेल में पढ़ो और हमारे रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई पढ़ो। ठीक है, तो अगर आप भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे भाई उसके लिए कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस मात्र 699 में हमारे एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है मेरे भाई, इसकी जो वैलिडिटी है वो आपका लाइफ टाइम है, आप देख सकते हो, 1 साल 2 साल ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और जब भी मेरे भाई कोई भी परीक्षा होगी, उसमें अगर कोई नया चैप्टर आएगा, कुछ भी नया सिलेबस में ऐड किया जाएगा, तो वो फ्री में इसके अंदर में मैं अपडेट करके डालूंगा। आपको 1 रुपया अलग से देने की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरा बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं उन सभी की इसके अंदर में क्लास नोट्स है, सभी की क्लासरूम शीट है, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस अकेले बैच में आपको 500 से ऊपर मेरे भाई टेस्ट मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, कुछ चैप्टर वाइज मिलेगा, कुछ यूनिट वाइज मिलेगा, कुछ सेक्शनल मिलेंगे आपको, कुछ प्री के मिलेंगे, कुछ मेंस के मिलेंगे, कुछ सीजीएल के, कुछ CHSL के, ऐसे करके, जो कि गणित में आपको पूरा 100% स्कोर दिलाएंगे। तो अगर मैथ्स में पूरा स्कोर लेकर के आना है तो रामबाण सॉल्यूशन में आपको बता रहा हूँ, VOD 2.0 बैच, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना मेरे भाई, आपको इस बैच के बारे में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही मिलेगा। फॉर्मूला बुक और VOD 2.0 मेरा उद्देश्य है कि भारत के हर बच्चे के पास में हो, ताकि वो अपने सरकारी नौकरी का सपना मेरे भाई साकार कर पाए बिना किसी अड़चन के। 3 सालों में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमने इस बैच की फ़ीस को मेरे भाई नहीं बढ़ाया। हमेशा डिस्कशन होता है इसकी बढ़ा दीजिए फीस, हमने कहा नहीं यार, कमाने के लिए इस बैच को नहीं बनाया है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो भी बनाने में जो खर्च आया, जो एक टाइपिस्ट का खर्चा है, जो बाकी चीज़ें आए, बस उतना बच्चों के सामने रखा जाए और उसके बाद में वो इससे पढ़े, वो अपना सिलेक्शन लें। कोई भी इंटरव्यू देखोगे तो इसको बच्चे रेकमेंड कर रहे होते हैं हर जगह पे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर में वो कंटेंट है जो आपकी कोई भी नौकरी को निकलवा सकता है। ये एप्लीकेशन कौन सा है, तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है। और मोबाइल नंबर अगर इंक्वायरी के लिए चाहिए तो 8506003399 या फिर हमारा ये वाला नंबर है। ठीक है, करिए मेरे भाई, आइए चलिए सवाल में। और अगर आपको मेरे भाई लाइव बैच से पढ़ना है, पूरा तरीके से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ना है, जिसका टारगेट 2024 है या 2025 है, तो वो मेरा लाइव बैच लेकर के पढ़ सकता है, जिसमें मैं 2 टाइम लाइव पढ़ाता हूँ। और ये कहाँ पर चलती है, तो ये हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है। लाइव बैच की जो फीस है वो 999 रुपये है, रिकॉर्डेड की फीस हमारी 699 रुपये है। ठीक है, लाइव में यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, थोड़ी क्लासेस लाइव होती हैं और इसीलिए इसका कॉस्ट मेरे भाई थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्वर का कॉस्ट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो जिनका टारगेट अगले साल का है वो लाइव ले लें, जिनका टारगेट इसी साल का है वो रिकॉर्डेड लेकर के अपनी तैयारी करें मेरे भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्या बोला गया है, जरा पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए फैन इज 4400, अ ट्रेडर वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 24% बाय सेलिंग इट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल ट्रेडर अनाउंसेस अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड द मार्केट प्राइस। मतलब देख लो मेरे भाई, यहाँ पर वही वाली 3 चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई फॉर्मूला। मैंने इस फॉर्मूले में क्या कहा था, 1 2 3 4, 4 में से किसी भी 3 का मान देके चौथे का पूछेगा। यहाँ पर वही काम हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ कॉस्ट प्राइस दे दिया गया, दूसरा प्रॉफिट दे दिया गया, तीसरा डिस्काउंट दे दिया गया, पूछा क्या है, तो मार्केट प्राइस। तो मैंने कहा ना, जीवन में सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये फॉर्मूला मेरा मत भूलना। ठीक है, अभी CHSL में देखो ये आया हुआ है और मैंने आपके सामने रखा। मैं कहता हूँ ना, हर बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार ये फॉर्मूला याद कराता हूँ और हर बार इस पे सवाल आता है। ठीक है, फिक्स है मेरे भाई, एकदम SSC के नस को दबा दिया है हम लोगों ने। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप यहाँ सवाल को देखते हैं तो क्या है, तो MP की अगर हम बात करें, देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 4400, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को हम रखेंगे 4400, यहाँ पर मेरे भाई रखेंगे MP। ठीक है, प्रॉफिट की बात करते हैं भाई, 100 में 24 का प्रॉफिट यानी 124 हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करते हैं तो ये हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, 44 से मेरे भाई ये 100 बार में कटेगा, 44 से यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 से अगर हम काटेंगे तो 62 बार में, और ये 100 चला जाएगा तो MP का मान कितना हो जाएगा, तो 6200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 6200। ऑप्शन नंबर B फॉर बाहुबली। तो यहीं पर हमारा आज का सेशन जो होता है वो होता है मेरे भाई ख़त्म। ठीक है, और आज हमने पूरे सवाल करवा दिए जितने भी हम आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। आज के सेशन का जो PDF है वो मेरे भाई हमारे दोनों प्यारे प्यारे टेलीग्राम, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर अपलोड हो जाएगा।
हमेशा की तरह। बाकी कल सुबह 9 बजे वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे भाई बहन हैं, दोस्त हैं हमारे, ठीक है, वो अगर किसी भी प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट 2024 या 25 है और जिन्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो हमारे यहाँ ये गलती मत करना कि अलग अलग सब्जेक्ट का बैच लेकर के पढ़ रहे हो। वैसे तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा, 4,500 का ये कोर्स बन जाएगा, 4 टीचर हैं, सबके 1,000 रुपये, 500 रुपये का तुम्हारा जीएस हो गया। क्यों उतना पैसा लगाओगे? किताबें खरीद लेना, कुछ और कर लेना मेरे भाई। उससे बेहतर कॉम्बो ले लेना, 2700 रुपये में तुम्हें ये पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। अलग अलग लेने से बेहतर होगा, 2 बैच से फीस से थोड़ा सा ज़्यादा आपका ये पड़ेगा। और 2700 रुपये के काफ़ी कम फीस के अंदर में आप हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से अपनी तैयारी को जोर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जिस भी तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कोई समस्या है तो हमारे इंक्वायरी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और कैसा लगा वो ज़रूर बताना। परिवार आपका अपना है, चैनल आपका अपना है, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। रोज़ रात 8:30 बजे क्लास चलती है मेरी, मंडे टू फ्राइडे। तो इस सेशन में 51 दिन 51 में रात में ज़रूर लाइव रहा करो। हर दिन आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, यकीन मानो। बाकी आज का स्कोर कितना रहा आपका, कितने आपने सही किए, कैसा रहा, आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मिलता हूँ अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है।